तो बहुत सारी मतलब जो बीच-बीच कन्फ्यूजन में से थी। जैसे कड़ियाँ होती है ना, वो छूट जाती है। जैसे मम्मी है ना, अब तो कन्फ्यूज़ हो जाती है बीच में कि अच्छा यहाँ से, ठीक है। लेकिन ये पूरी मम्मी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, उनके पूरी जो जीवन है ना, उनके अच्छा, ऊपर बनी है ये सीरीज़। तो ये पूरी एआई से बनने वाली है, फर्स्ट सीरीज़ है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग हो बहुत रही है। इंटरेस्टिंग चलो रहेगी और देखते इस हैं। इसके एपिसोड आएँगे। तो अच्छा जो लगेगा। इन्होंने फर्स्ट एपिसोड डाला है ना, इस पे 11 मिलियन व्यू है। वाओ, है भी तो मोहम्मद साहब के ऊपर ना। मतलब देखते 1 हैं। करोड़ व्यूज है इस पे, इस वीडियो पे, ठीक है। और अभी और ओ एपिसोड एक हुए, करोड़ सारे एपिसोड लेकिन करीब 1-1 घंटे के हैं। चलो देखते हैं, जहां तो तक वीडियो देखा स्टार्ट जाता है। करते हैं। हम मानव इतिहास के उस निर्णायक मोड़ पर वापस जा रहे हैं, करीब 1400 साल पहले के अरब प्रायद्वीप में। 11 हिस्सों की इस सीरीज में हम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन को ऐसे अंदाज में जानेंगे जैसा आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। कभी हम खुद को वही के शुरुआती दिनों में पाएंगे, दारुल अरकम में मुसलमानों की उन गुप्त सभाओं के बीच, तो कभी रोमांच अपने चरम पर होगा जब हम उमर रजी अल्लाहु शुरू अन्हु हुआ को है। मक्का के मुशरिकीन की ओर निडर होकर लपकते हुए देखेंगे। फुल एआई से जो बनी कोई है भी ना, तो मोहम्मद ये को मारेगा, मैं उसे 100 लाल और काले ऊंटों का इनाम दूंगा। मोहम्मद की बात मानने वालों का यही हश्र होता है। इसे एक चेतावनी समझो। ऐसे भी पल आएंगे जब हम उदास होंगे और हमारी आंखें नम होंगी। कभी हम डर महसूस करेंगे तो कभी मुस्कुराए बिना नहीं रह पाएंगे, लेकिन ज्यादातर समय हमारा दिल सुकून से भरा होगा। उस पैगंबर की कहानी से जिन्होंने हमें सिखाया कि सबसे बिल्कुल निराशाजनक बिल्कुल। परिस्थिति में भी रास्ता कैसे निकाले, हम सीखेंगे कि कैसे अपनी निकले। जिंदगी के बंद रास्तों से कैसे पार पाएं। हम सिर्फ घटनाओं को देखकर आगे नहीं बढ़ेंगे, बल्कि हम उनके पीछे छिपे गहरे अर्थों को समझने की कोशिश करेंगे। ये सफर आपको एक नई राह पर ले जाएगा और आपको खुद की असली पहचान कराएगा। ये कहानी है अल्लाह के सबसे प्रिय बंदे की, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपनी उम्मत के लिए कुर्बान कर दी, जिन्हें मुनाफिकीन ने बार बार धोखा दिया और बदनाम करने की कोशिश की। ऐसा वक्त भी आया जब वो महीनों तक भूखे रहे, और ऐसा वक्त भी जब उन्होंने अपने प्यारों को खोया और अपने ही हाथों से उन्हें दफनाया। वो हमेशा लोगों को रोशनी और हिदायत की तरफ बुलाते रहे, लेकिन बदले में उन पर पत्थर बरसाए गए। मैंने आज तक किसी को अपने ही परिवार के लिए इतनी बुराई और आफत लाते नहीं देखा जितनी तुम लाए हो। उन्होंने अनगिनत जानलेवा हमलों का सामना किया, लेकिन वो एक पल के लिए भी अपने मिशन से पीछे नहीं हटे, और आखिर में अल्लाह ने अपने वफादार बंदे से किया अपना वादा पूरा किया। अब हम 23 साल के एक बेमिसाल सफर पर निकल रहे हैं। हम एक असाधारण इंसान की कहानी देखेंगे जिसने अकेले इस मिशन की शुरुआत की, पूरी दुनिया के सामने खड़ा हुआ, और आज उसके पीछे 2 अरब से ज्यादा मानने वाले हैं। अगर आप वाह तैयार हैं तो वाह। चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो सीरीज विश्वसनीय इस्लामी स्रोतों के सैकड़ों संदर्भों पर आधारित है। सभी एआई विजुअल्स योग्य मुस्लिम विद्वानों की सलाह से तैयार किए गए हैं और इस्लामी नियमों के अनुरूप हैं। उस रात जब मक्का की तपिश कुछ कम हुई थी, वो साल 571 का सोमवार का दिन था। मक्का की वो खामोश गलियां मानव इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक की गवाह बनने वाली थीं। अब्दुल मुत्तलिब लंबे समय से इस पल का इंतजार कर रहे थे, और आखिरकार उन्हें वो खुशखबरी मिल गई। आमिना ने एक बेटे को जन्म दिया है। उनका दिल खुशी और उत्साह से धड़क रहा था। जब से उनके बेटे अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ था, अपनी बहू आमीना की कोख में पल रहे उस बच्चे के लिए उनकी मोहब्बत और परवाह और भी बढ़ गई थी। जरा उस रात की कल्पना कीजिए। अब्दुल मुत्तलिब घर की तरफ दौड़ते हैं, अपने नन्हे पोते को गोद में लेते हैं और उसे लेकर काबा की तरफ चल देते हैं। वो अपने रब का शुक्र अदा करते हैं, दुआ करते हैं और उस बच्चे का नाम रखते हैं मोहम्मद। आपने यही नाम क्यों चुना? क्योंकि मैं चाहता हूं कि अल्लाह और लोग उसकी तारीफ करें। ये नाम आमीना को एक ख्वाब में बताया गया था, और जब उन्होंने ये बात अब्दुल मुत्तलिब को बताई तो उन्होंने यही नाम रखने का फैसला किया। अपने शौहर अब्दुल्ला की छोड़ी हुई इस अमानत को सही सलामत जन्म देने के बाद आमीना को बहुत सुकून और तसल्ली मिली। उस जमाने के मक्का में बच्चों को दाई माँ के पास भेजने का एक आम रिवाज था। ऐसी महिलाएं जो उन्हें अपना दूध पिलाती और उनकी देखभाल करती, ताकि बच्चे कुछ समय के लिए मक्का के कठिन वातावरण से दूर रह सकें। जाहिर है, अपने नवजात बच्चे से अलग होना एक माँ के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन इसके पीछे 2 अहम वजह थी। पहली वजह बच्चे की सेहत थी।
जैसा कि हमने कहा, मक्का का मौसम नवजात बच्चों के लिए ठीक नहीं था और इनकी दूसरी वजह अपनी थी माएँ बच्चे दूध की नहीं भाषा पिलाती। और उनके बोलने के वैसे कौशल दूध को उतर नहीं निखारा। रहा था और उनके में है ही उस कल्चर दौर में ऐसा है कि दूध अरबी के लिए समाज रखी में जाती बेहतरीन है। अंदाज में बात करना सही है। बहुत मायने रखता था। कल्चर बच्चों को का बलूसात हिस्सा के है इलाके वो। में भेजा जाता था उस जहाँ समय। वो रेगिस्तान और खुले मैदानों में आजादी से पल सके और अरबी भाषा को उसके शुद्ध और सबसे खूबसूरत रूप में और सीख उस समय सके। कुछ उस ऐसा भी इलाके माहौल की चल रहा दादी था। था ना आमतौर तो पर अमीर अच्छा और बन के ऊंचे आएगा। घरानों के बच्चे नहीं। ढूंढती थी, क्योंकि हाँ। इस उस रिश्ते के समय जरिए ऐसा भी था उनका कि पता बच्चे चल के चुका है परिवार कि के कोई साथ एक आ रिश्ता चुका बन है जाता था। धरती पर पे। माता पिता शायद जिंदा छुपा के रहते, करी वो थी उनसे शायद। मदद और सहारा नहीं लेती पता चल रहती चुका है थी। कि धरती पे आ चुका है तो इस वजह पैगंबर से भी। अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी एक ऊंचे घराने से थे। उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब मक्का के सरदार थे, लेकिन वो बूढ़े थे और पैगंबर अलैहिस्सलाम के पिता का इंतकाल उनके पैदा होने से पहले ही हो गया था। और चूंकि वो एक यतीम थे, इसलिए कोई भी दाई माँ आमीना के बच्चे को लेने के लिए तैयार नहीं थी। तो अब क्या होगा? क्या उन्हें कोई नहीं ले जाएगा? क्या उन्हें इसी सख्त मौसम वाले शहर में बड़ा होना पड़ेगा? आमीना बेबस खड़ी होकर देख रही थी कि दाइयां कैसे एक एक करके बच्चों को लेकर मक्का से बाहर जा रही हैं। तभी हलीमा और हारिस नाम का एक जोड़ा बाकी लोगों से देर से मक्का पहुंचा। क्योंकि उनकी सवारी कमजोर और बूढ़ी थी, उन्हें बारी बारी से उस पर बैठना पड़ता था, इसलिए वो समय पर नहीं पहुंच पाए। हलीमा ने बहुत ढूंढा, पर उन्हें मक्का में कोई ऐसा नहीं मिला जो उन्हें अपना बच्चा दे। इतनी दिक्कतों से मक्का पहुंचने के बाद अब उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ रहा था। उनके इलाके में अकाल भी पड़ा हुआ था और उनके लिए खुद का पेट भरना भी मुश्किल हो रहा था। इन सभी परेशानियों ने उन्हें बहुत उदास कर दिया था। जब वो इन ख्यालों में डूबी थीं, अचानक उनका सामना किसी से हुआ। बच्चा वो अब्दुल मुतलिब दूसरी थे। माँ का कुछ दूध देर पी बात के बड़ा करने के हुआ। बाद उन्हें उनके पोते के बारे में पता चला। उन्होंने अपने पति हारिस से उनकी राय पूछी। मुझे पालने के लिए कोई बच्चा नहीं मिला और मैं दूसरों के सामने खाली हाथ वापस नहीं लौटना चाहती। उसे ले जाने में कोई बुराई नहीं है। शायद अल्लाह उसकी वजह से हमें बरकत और भलाई अता फरमाए। जब उन्हें उम्मीद नहीं थी, तब उनके सामने सबसे बड़ी बरकत आ गई थी। लेकिन हलीमा को अभी अंदाजा नहीं था कि उन्हें कितना अनमोल खजाना मिल गया है। दूसरी तरफ आमीना की हालत के बारे में सोचिए। वो पहले ही अपने प्यारे शौहर को खो चुकी थी और वो अपने बच्चे को एक बार भी उनकी गोद में नहीं दे सकी। और अब इन सब के ऊपर वो अपने बच्चे से भी दूर होने वाली थी, पर उनके पास कोई और चारा नहीं था। आंखों में आंसू लिए उन्होंने अब्दुल्ला की अमानत यानी अपने मोहम्मद को हलीमा को सौंप दिया। वो अपने बेटे से बहुत लंबे समय तक दूर रहने वाली थी। वो ना तो उसकी खुशबू ले पाएंगी और ना ही उसे अपनी गोद में ले पाएंगी। वो उसके पहले कदम और उसके पहले शब्द सुनने के लिए पास नहीं होगी। एक माँ के लिए अपने बच्चे से महज एक घंटे की जुदाई भी बहुत दर्दनाक होती है, लेकिन अपने बच्चे के भविष्य के लिए उन्होंने इतनी लंबी जुदाई को पूरा पाल के मंजूर देते किया। हैं। उनका दिल 2-3 टुकड़ों साल। में बंटा हुआ था। एक वहीं डेढ़ साल। हलीमा और उनके परिवार के लिए एक नई जिंदगी इस्लाम शुरू में होने ऐसा ना वाली 2 थी। साल तक पैगंबर माता को अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने के साथ उनका घर बरकत और खुशहाली से भर गया। ऐसी भर चीजें गया। हुई जिन पर किसी को यकीन नहीं हो रहा था। उनकी बूढ़ी और कमजोर सवारी अचानक से ताकतवर और तेज हो गई। हलीमा के पास दूध बहुत कम हुआ करता था, लेकिन जैसे ही उन्होंने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाना शुरू किया, उनका दूध बहुत ज्यादा आने लगा। उनका अपना नवजात बेटा अब्दुल्ला अक्सर बेचैन रहता और रोता रहता था, लेकिन जब उसने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दूध पीना शुरू किया तो वो भी शांत हो गया। अकाल और सूखे की वजह से जो जानवर भूखे लौटते थे, वो अब भरपेट खाना ढूंढ लेते और बरकत खूब आ गई दूध उनके देते बरकत थे। आ गई ना, सब उनके कुछ हो घर गया। में बरकत ही बरकत थी, जबकि आसपास के इलाके अब भी अकाल की मार झेल रहे थे। इस दौरान पैगंबर अलैहिस्सलाम बहुत अच्छी तरह से बड़े हुए, शारीरिक, मानसिक और रूहानी तौर पर भी। आखिरकार 4 मुबारक साल गुजर गए। अब समय आ 4 गया साल। था। उन्हें पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनकी माँ को वापस करना था। हलीमा अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। वो उनसे जुदा नहीं होना चाहती थी। वो उन्हें गले लगाती और बार बार चूमती, पर उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। एक लंबी जुदाई के बाद आमीना और उनका बेटा आखिरकार फिर साथ थे। अब वो जब चाहे उनका हाथ पकड़ सकती थी। वो उनके ठीक बगल में थे। उन्होंने एक दूसरे को कसकर गले लगाया, जैसे वो जुदाई के हर एक दिन की कमी पूरी करना चाहते हों। वो फिर कभी जुदा नहीं होना चाहते थे। इस मिलन ने उन मुश्किल सालों के दर्द को कम कर दिया। 1.5 साल साथ बिताने के बाद वो अपने रिश्तेदारों और पिता की कब्र पर जाने के लिए मदीना गए। जब वो कब्र पर पहुंचे तो अमीना की आंखों में गहरा दुख साफ दिख रहा था। उनका मन और दिल अपने शौहर के साथ बिताए
उन दिनों की यादों से भर गया, जैसे उन्होंने अभी अभी उन्हें खोया हो। वो फूट फूट कर रोने लगी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम यतीम पैदा हुए थे। उन्होंने बिना पिता के इस दुनिया में अपनी आंखें खोली थी। उन्हें कभी उनके प्यार और परवाह की गर्माहट नसीब नहीं हुई। अपने नन्हे हाथों से वो हमेशा अपने पिता का हाथ थामना चाहते थे, पर वो वहां नहीं थे। और उस पल उन्हें एक बार फिर अपने पिता की कमी महसूस हुई। साथ ही वो अपनी माँ को इतने दर्द में नहीं देख सकते थे, और इसलिए वो दोनों साथ में रोने लगे। कम से कम उनकी माँ उनके साथ थी। यही बात उन्हें सुकून दे रही थी। लेकिन आमीना के लिए भी इस दुनिया को छोड़ने का समय नजदीक आ रहा था। वो जल्द ही अपने शौहर के पास पहुंचने वाली थी। अपने बेटे के साथ उनका साथ ज्यादा नहीं रहा। मक्का वापस जाते समय वो बीमार पड़ गई। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ 6 साल के थे। जब वो अबवा नाम की जगह पर पहुंचे तो उनकी बीमारी और बढ़ गई। वो बहुत दर्द में थी, पर 2 बातें उन्हें और ज्यादा तकलीफ दे रही थी। अपने बच्चे को अकेला छोड़ने का ख्याल, और ये कि इतनी कम उम्र में उसे अब माँ और बाप दोनों के बिना अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। जब उनका आखिरी वक्त करीब आया, उन्होंने अपने बेटे को देखा। उनके चेहरे के भाव शब्दों से कहीं ज्यादा कुछ कह रहे थे। अपनी आखिरी सांस से ठीक पहले उन्होंने अपने बेटे से ये शब्द कहे, हर जानदार को मौत आनी है, हर नई चीज पुरानी हो जाती है, और जो बूढ़ा होता है वो एक दिन मर जाता है। इस दुनिया की हर चीज फानी है और एक दिन खत्म हो जाएगी। हाँ, मैं भी मर जाऊंगी, लेकिन मेरा नाम हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि मैंने एक पाक और नेक बच्चे को जन्म दिया है जो मुझे हमेशा अच्छी यादों में जिंदा रखेगा। कुछ ही पलों बाद उनकी आवाज धीमी हो गई और उनका शरीर शांत हो गया। अब जो बाकी रह गई वो थी पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोने की आवाज। उनका मासूम दिल एक अकथनीय पीड़ा से जल रहा था। एक सफर जो पिता की कब्र पर जाने के लिए शुरू हुआ था, वो अपनी माँ को दफनाने पर खत्म हुआ। पिता को पहले ही खो देने के बाद अब माँ को भी खो देना। कौन जानता है कि कितने सालों तक वो शब्द उनके कानों में गूंजते रहे होंगे। जब भी दूसरे बच्चे माँ कहकर पुकारते तो उनकी आंखें जमीन की तरफ झुक जाती। अपनी नम आंखों से वो हमेशा अपनी सबसे प्यारी माँ के उन आखिरी पलों को याद करते। उन पलों में उनकी देखभाल करने वाली उम्मे ऐमन उनके साथ थी। उन्होंने नन्हे मोहम्मद को संभालने और उनके आंसू पोंछने की कोशिश की। उस दिन के बाद से वो हमेशा उन्हें प्यार देने और परवाह करने के लिए उनके साथ रही, और उन्होंने वो हर मुमकिन कोशिश की जिससे माँ की कमी पूरी हो सके। वो उनके साथ रहीं और 25 साल की उम्र में उनके निकाह होने तक उनकी सेवा करती रहीं। इस्लाम आने के बाद भी उन्होंने इस धर्म के लिए बड़ी कुर्बानियां देने में कभी हिचक महसूस नहीं की। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में उनका मुकाम इतना खास था और वो उन्हें माँ जैसा प्यार देती थी कि पैगंबर ने बाद में उनके बारे में कहा, वो मेरी माँ के बाद मेरी दूसरी माँ है। जब वो मक्का वापस लौटे तो उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने उन्हें अपनी पनाह में ले लिया। वो उन्हें हमेशा अपने करीब रखते थे। वो तब तक खाना खाने नहीं बैठते थे जब तक उनका पोता उनके साथ ना हो। दादा क्योंकि अब्दुल मुत्तलिब अपने कबीले के नेता थे, उनका मसनद काबा के ठीक सामने रखा जाता था। यहाँ तक कि उनके अपने बेटों को भी उस पर बैठने की इजाजत नहीं थी। मदीना है लेकिन उनके 6 साल के पोते ना मोहम्मद कति वहाँ करीब। बैठते थे। उन्होंने उनके सिवा किसी और को वहाँ नहीं, बैठने वो नहीं मदीना दिया। नहीं जब है, दूसरे उन्हें रोकने की काबा। कोशिश करते तो वो कहते, छोड़ दो मेरे बेटे को, अल्लाह की कसम एक दिन इसका नाम और इज्जत बहुत बुलंद होगी। मक्का कम उम्र में ही वो उन्होंने मक्का है देखा वो कि उनके जगह। दादा मक्का मदीना का तो शासन बाद में कैसे जाएंगे चलाते थे। वो। वहाँ उन्होंने जो चीजें देखी वो उन्हें एक भविष्य के नेता के रूप में तैयार कर रही थी। समय समय पर अब्दुल मुत्तलिब उन्हें कुछ जिम्मेदारियां और काम भी सौंपते थे। पोते के मन में दादा आज के लिए जो हम बहुत देख रहे हैं इज्जत ना थी काबा, और दादा जो के दिल उसके में वो पोते करते के लिए हैं, बहुत वो ममता थी। जब पहले वो दोनों कैसे थी एक वो दूसरे देखो, के बहुत करीब वहाँ पे थे। लोग रहते थे पूरे उसमें, मगर और बीच ये में साथ भी ज्यादा समय तक वाह। नहीं रहा। सिर्फ 2 साल बाद उन्होंने अपने दादा को भी खो दिया। वो जिससे सबका भी दिल 2-2 साल ही लगाते रहा है अल्लाह प्यार। एक एक करके उन्हें दूर कर देता, जैसे उन्हें ये पैगाम दिया जा रहा हो कि मैं ही तुम्हारा एकमात्र सहारा हूँ। अपनी हाँ। पूरी जिंदगी में वो अपने कई साथियों को भी खोने वाले थे। उनके जिंदा रहते ही उनके 7 में से 6 बच्चों का इंतकाल होने वाला था। जैसा कि आप इस सीरीज के हर एपिसोड में देखेंगे, वो बेहिसाब मुश्किलों और दर्द से गुजरते हैं, और चूंकि वो हर तरह के दर्द और संघर्ष से गुजरे, इसलिए वो अपनी उम्मत की अकेले हर रह गए परेशानी ना। को बेहतर समझ सकते थे। यही वजह है कि वो हमारे लिए सबसे बेहतरीन नेता और रहनुमा बने। अगर उन्होंने एक आसान जिंदगी जी होती और अल्लाह ने उन्हें कोई मुश्किल ना दी होती, तो वो पूरी इंसानियत के लिए मिसाल कैसे बन पाते।
बचपन ना, में बिल्कुल उन्हें सही। अपने आसपास के लोगों से जो प्यार और ममता मिली थी वो अलग अलग आईनों हाँ। में सूरज की किरणों के प्रतिबिंब की तरह थे। पर उस ममता का असली मालिक अल्लाह उन आईनों को हटा रहा था, यानी वो हटा एक एक करके उनके प्यारों वो को सच उनसे में ही दूर दिखा रहा कर था, रहा आंख था। बस ऐसा एक करके अल्लाह अल्लाह ही उन्हें है। तमाम मोहब्बतों का ये तो असली सब जाने जरिया वाली दिखा चीजें रहा हैं। था। उन्हें सिखा रहा था कि हर नेमत केवल उसी की तरफ से आती है, कि हकीकत में सिर्फ वही वहीं है से जो आती हमेशा है। रहने वाला है, और बताया अगर वो जा रहा चाहे था। तो वो इंसानों को भी हमेशा की जिंदगी अता कर सकता है। अगर उसकी मर्जी हो तो वो तमाम लोग जो जुदा हो गए हैं वो एक शाश्वत दुनिया यानी हाँ। जन्नत में फिर से मिल सकते हैं। इस तरह मिल अल्लाह सकते हैं। आखिरत पर यकीन की बुनियाद डाल रहा था, जिसका जिक्र वो बाद में वही में करने वाला था। अगर आप सोचें कि हमारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतनी कम उम्र में किन चीजों से गुजरे, तो आप खुद को और भी गहरे चिंतन में पाएंगे। उनकी जिंदगी का बिल्कुल। हर एक पहलू अल्लाह की तरफ से तय था। हर मुश्किल और आजमाइश जो अल्लाह ने उन्हें दी, बिल्कुल है, उसने उन्हें अल्लाह ही और तय ज्यादा कर रहा था मैच्योर सब होने में कुछ। मदद की, क्योंकि भविष्य में उन्हें एक बहुत भारी जिम्मेदारी सौंपी जाने वाली थी। पैदा होने के बाद से ही उनकी परवरिश शहर में नहीं बल्कि खुले मैदानों में हुई थी। यही वजह थी कि उनके पास एक आजाद रूह थी। वो शारीरिक रूप से ताकतवर थे और उनकी शुरू तक वाणी परवरिश ही ऐसी प्रभावशाली थी। करवाई थी। उस घर को मिलाकर जिसमें वो अब रहने वाले थे, बड़े होने तक वो 5 अलग अलग घरों में रह चुके थे। इन अनुभवों के जरिए उन्होंने सीखा कि अलग अलग तरह के लोगों के साथ कैसे रहा जाता है। और जब वो अपने दादा के साथ रह रहे थे तो उन्होंने देखा कि शहर का शासन कैसे चलाया जाता है। उनके माता पिता नहीं थे, पर उनकी परवरिश 3 अलग अलग माओं और 3 अलग अलग पिता समान हस्तियों ने की थी, जिनमें से हर किसी का अपना अनोखा चरित्र और व्यक्तित्व था। अपनी माँ के अलावा उनकी दाई माँ हलीमा थी और पिता के रूप में उनके पति हारिस। उनकी देखभाल करने वाली उम्मे ऐमन ने अपने तरीके से माँ जैसा प्यार दिया, जबकि उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब एक अलग तरीके से उनके पिता बने। और आखिर में उनके चाचा अबू तालिब ने पिता के स्नेह के साथ बाद में उन्हें अपनी चाचा। शरण में लिया, और उनकी पत्नी फातिमा बिन्त असद ने उन्हें वही ध्यान और ममता दी जो उन्होंने अपने बच्चों को दी थी। उन्होंने कभी उनके बीच कोई फर्क नहीं किया। उन्हें इतना प्यार और देखभाल मिली कि जिंदगी के बाद के पड़ाव में वो इन 3 महिलाओं को अपनी माँ के बाद मेरी दूसरी माँ कहा करते मतलब थे। इनको अल्लाह ने प्यार ही दिया है। हम इस ऐसे लोगों AI से विजुअलाइज टकराया। सीरीज को आप तक पहुंचाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, और अब हम महान पैगंबरों और खुलफाए राशिदीन की नई सीरीज तैयार करना चाहते हैं। क्योंकि हमें गैर लाभकारी संस्था है, इसलिए हम ये वीडियो केवल आपके सहयोग से ही बना सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, इस सीरीज में कोई विज्ञापन नहीं है। यदि आप इन नेक कामों का हिस्सा बनना चाहते हैं तो टुवर्ड्स इटर्निटी को दान दें और इस सुनहरे अवसर को हाथ से ना जाने दें। उनकी जिंदगी में कुछ भी महज संयोग नहीं था। 40 साल की उम्र तक उनका हर अनुभव उन्हें पैगंबरी की भारी जिम्मेदारी के लिए तैयार करने के लिए था, क्योंकि उनके आगे की जिंदगी कठिनाइयों से भरी होने वाली थी। वही का भारी बोझ, सामाजिक बहिष्कार के वो साल जहां उन्हें भूखा छोड़ दिया गया ताकि वो अपने मिशन को छोड़ दें, मक्का में कुरैश के जुल्म, अगर मैं उन्हें ऐसा करते देख लूं तो मैं उनकी गर्दन कुचल दूंगा या उनका चेहरा धूल से भर दूंगा। मदीना के मुनाफिकीन, ताइफ की वो बेरहम भीड़, और खंदक का वो दिन जब लगभग पूरा अरब उनके खिलाफ खड़ा था। वो जंगें जो उन्हें लड़नी पड़ी, और अनगिनत लोग जो उन्हें मारना चाहते थे। ये सब संभालने के लिए उन्हें एक बहुत मजबूत आधार और अटूट धैर्य की आवश्यकता थी। और वो यही सिर्फ कारण है कि अकेले नबूवत थे। से पहले अब उनके जीवन के अकेले हैं। हर हिस्से को सटीकता के साथ डिजाइन किया गया था। अब वो 8 साल के थे और उस घर में चले गए थे जहां वो अपने पूरे जीवन में सबसे अधिक प्यार और देखभाल महसूस करने वाले थे, उनके चाचा अबू तालिब का घर। चाचा। लेकिन भले ही वो उनके अपने चाचा का घर था, लेकिन ये आपके अपने माता पिता के घर जैसा कभी नहीं होता। आप अपने चाचा और चाची से उतनी आजादी से चीजें नहीं मांग सकते जितनी आप अपनी माँ या पिता से मांगते, और साथ ही आपको चिंता हो सकती है कि आपके चचेरे भाई आपसे ईर्ष्या करेंगे। अकेले यही बात आपको कुछ निश्चित काम करने से रोक सकती है। और इसके अलावा ये कोई अमीर घर नहीं था। कई बार वो भरपेट खाए बिना दस्तरख्वान से उठ जाते थे, इसलिए कम उम्र से ही उन्होंने गरीबी का भी अनुभव किया। लेकिन इन सब के बिल्कुल। बावजूद उनके चाचा और चाची ने उन्हें घर जैसा महसूस कराया और उनके साथ अपने बच्चे जैसा व्यवहार किया, और कभी कभी तो उन्हें अपने बच्चों पर प्राथमिकता भी देते थे। अबू तालिब उनके बिना कहीं नहीं जाते थे। वो हमेशा उन्हें साथ ले जाते थे, कभी भी उन्हें अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देते थे। कभी कभी वो उनसे एक दोस्त की तरह बातें करते थे, और अगर वो दस्तरख्वान पर नहीं दिखते तो वो पूछते, मेरा मोहम्मद कहाँ है, जाओ उसे बुलाओ।
पैगंबर अलैहिस्सलाम किसी भी कितनी अन्य अच्छी बच्चे बात से है। अलग थे। वो अपने बड़ों से पहले कभी खाना शुरू नहीं करते थे। वो बहुत आभारी और विचारशील थे। जब उन्होंने देखा कि उनके चाचा को वो परिवार का ऐसे नहीं थे भरण मतलब पोषण बचपन करने में कि कठिनाई बहुत हो ज्यादा रही है, खेल तो वो कूद बस करते हो बैठकर या वो ना, सब मौज serious मस्ती अन्य नहीं, बच्चों की तरह अपना absorb दिन करते थे बिताने के पूरी बजाय अलग ही वो था। काम दुनिया है करना ना, और घर पर उसको वो मदद करना देखते चाहते थे। थे। इसलिए वो अपने चाचा के पास गए और उनकी भेड़ और बकरियों के लिए चरवाहे का काम करने की अनुमति चाहिए। Observe इस तरह करते अबू थे। तालिब को उस काम के लिए किसी को नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं होती। उनकी उम्र के किसी बच्चे के लिए आश्चर्यजनक रूप से परिपक्व अनुरोध था। उनके चाचा और चाची ने उन्हें कभी बोझ के रूप में नहीं देखा और वो नहीं चाहते थे कि वो लंबे समय तक अरब की चिलचिलाती धूप में बाहर रहें। लेकिन पैगंबर अलैहिस्सलाम ने किसी तरह उन्हें मना लिया और उन्होंने जानवरों की देखभाल करना शुरू कर दिया। चरवाहे के काम के लिए बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। इसके माध्यम से उन्होंने धैर्य रखना, जिम्मेदारी लेना और उन्हें सौंपी गई चीज की देखभाल करना सीखा। उन्होंने इसे शहर से दूर रहने और अपनी रातें अकेले बिताने, आसमान में तारों और जमीन पर सृष्टि के चमत्कारों पर विचार करने के अवसर के रूप में भी देखा। जब वो 12 वर्ष के हुए तो अबू तालिब को वित्तीय कठिनाई के कारण एक व्यापारी काफिले में शामिल होना पड़ा। कुरैश इसका आयोजन कर रहे थे और जाना दमिश्क था। लेकिन जब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इसके बारे में सुना तो वो गहरे दुखी हुए। वो एक और अलगाव से नहीं गुजरना चाहते थे। उनके चाचा जो हमेशा उनके साथ रहे थे महीनों तक दूर हो सकते थे। वो उनके प्यार, सुरक्षा और आराम के बिना रह जाते। वो बिजनेस वास्तव टूर में के उनके साथ जाना चाहते थे, लेकिन उस उम्र में इतनी लंबी यात्रा में शामिल होना खतरनाक था। क्या होगा यदि पैगंबर को कुछ हो जाए? क्या होगा यदि अबू तालिब उस अमानत की रक्षा ना कर पाए जो उनके भाई ने छोड़ी थी? हर कोई सहमत था कि उन्हें नहीं जाना चाहिए, लेकिन चाहे उन्होंने कुछ भी कहा हो, उनके चाचा के लिए उनका प्यार किसी भी डर से अधिक मजबूत था। कुछ दिनों की उदासी के बाद वो गए और थे वो, अधिक है। सहन नहीं कर सके। वो अबू तालिब के पास गए और एक कोमल भावनात्मक आवाज के साथ उन्होंने कहा, चाचा आप मुझे कहाँ छोड़ रहे हैं? किसके साथ? यहाँ ना मेरी माँ है और ना पिता। दिल से निकले इन शब्दों ने वो सब व्यक्त कर दिया जो वो महसूस कर रहे थे और वो सारा दर्द जो उन्होंने अपने अंदर रखा हुआ था। अबू तालिब का दिल इसे सहन नहीं कर सका, इसलिए उन्होंने अपना विचार बदल लिया। तैयारियां पूरी हो गईं और अब काफिले के रवाना होने का समय था। उन्होंने अपनी चाची और चचेरे भाइयों को अलविदा कहा। इसी यात्रा से उनके इसमें व्यापारिक उनके जीवन की रिश्तेदार शुरुआत दिखा हुई। देगा, इस उनको यात्रा नहीं में दिखाएंगे उन्होंने जो कुछ मतलब। सीखा हाँ, उसने उन्हें हाँ, ऐसे उनको नहीं कौशल और दिखाएंगे। अनुभव दिए मतलब जो वो गए आने अपने वाले वर्षों चाचा के में उनकी साथ। बहुत हाँ, मदद हाँ, करेंगे। जाएंगे। वो लेके अब गए, धीरे वो धीरे उनके अपनी दिल की आवाज युवावस्था सुन में ली प्रवेश कर रहे चाचा थे। ने। दुर्भाग्य से उनके आसपास बुरी नैतिकता और बुरे व्यवहार के कई उदाहरण बुरे थे। व्यवहार के, हाँ इस अच्छे मिले हैं तो एपिसोड के बुरे भी अगले हिस्से मिलेंगे। में हम विस्तार से बात करेंगे कि उस दौर की रस्में कितनी भ्रष्ट और भद्दी थीं। वो दौर जिसे हम जाहिलियत यानी अज्ञानता का दौर कहते हैं। ये सब चीजें मन में एक महत्वपूर्ण प्रश्न को जन्म देती हैं। ऐसे वातावरण में उनकी रक्षा कैसे की गई? दूसरे शब्दों में, पैगंबर बनने से पहले क्या वो कभी गुनाहों में पड़े? ऐसी कई घटनाएं हैं जो हमें इसे समझने में मदद करती हैं, लेकिन मैं उनमें से 2 साझा करूंगा। एक बार मक्का में एक सभा हुई थी जहां कई युवा मौज मस्ती करने की योजना बना रहे थे। उनके दोस्तों ने पैगंबर अलैहिस्सलाम को भी आमंत्रित किया और वो भी उनके साथ शामिल होना चाहते थे, लेकिन अगर वो ऐसा करते तो ये गुनाहों में पड़ सकते थे। उस समय वो एक चरवाहे के रूप में काम कर रहे थे, इसलिए उन्होंने एक मित्र से अपने झुंड की देखभाल करने के लिए कहा और मक्का की ओर चल दिए। वो बैठ गए और चारों ओर देखने लगे। जल्द ही वो अपने चेहरे पर सुबह के सूरज की गर्मी से जाग गए। वो सो गए थे। कुछ समय बाद फिर से वही बात हुई। वो वहां गए, बैठे ये देखने के लिए कि आसपास क्या है, लेकिन एक बार फिर सो गए। यदि वो उस महफिल में शामिल होते तो वो शायद ऐसी चीजों के गवाह बनते या उनमें खींच लिए जाते जो बाद में एक पैगंबर के रूप में उनकी भूमिका के विपरीत होती, लेकिन अल्लाह ने उनकी रक्षा की। इसके अलावा उनके समाज के रक्षा अधिकांश की। लोगों के विपरीत उन्होंने कभी किसी मूर्ति की पूजा नहीं की या उनके प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया। वो 25 वर्ष की आयु के कभी करीब नहीं पहुंच झुके वो गए थे मूर्ति और के उस समय आगे। तक वो व्यापार में भी अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध हो गए थे। मक्का के लोग उनके अच्छे चरित्र की प्रशंसा करते थे और उन्होंने उन्हें एक उपनाम दिया, मोहम्मद अल अमीन, जिसका अर्थ है भरोसेमंद मोहम्मद। कई लोग यकीन के साथ अपनी कीमती चीजें उन्हें सौंप देते थे। ए मोहम्मद, क्या आप मेरे पैसे और मेरे ऊंट की देखभाल करेंगे? यहाँ तक कि अपनी नबूवत की घोषणा करने के बाद भी उनका विरोध करने वालों ने भी वो वापस नहीं लिया जो उन्होंने उन्हें सौंपा था, क्योंकि उन्हें अभी भी उन पर भरोसा था। ये बस इतना था कि उन्होंने जिसकी दावत दी थी वो उनके हितों के अनुरूप नहीं था। उस समय के आसपास एक बड़ा व्यापारिक काफिला लंबी यात्रा के लिए रवाना होने वाला था। ये खुवैलिद की बेटी खदीजा का था। खदीजा न केवल एक बहुत ही सफल व्यापारी होने के लिए बल्कि अपनी पवित्रता और नेक चरित्र के लिए भी पूरे मक्का में जानी जाती थी।
उनकी 2 बार शादी उनकी हुई थी, वाइफ लेकिन उनके बनेगी दोनों आगे पतियों सच। का निधन हो गया था। क्योंकि व्यापारियों में पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पहली अत्यधिक पत्नी प्रशंसा की बनेगी। जाती हाँ। थी, इसलिए उन्होंने उनसे अपने अ, काफिले का नेतृत्व करने के लिए कहा। मक्का में उनके जैसा कोई इनकी और नहीं पहले भी था और शादी हो पैगंबर रखी ने थी। उनके नहीं। प्रस्ताव को हाँ स्वीकार बोल कर रहे हैं ना, लिया। दोनों खदीजा ने पतियों का अपने सेवक मैसरा को वाइफ उनके की। साथ जाने के लिए हाँ। भेजा, उनके साथ सहायता दोनों करने और चुपचाप उनके पतियों व्यवहार का। और तौर तरीकों का निरीक्षण करने और उन्हें वापस खबर करने के लिए। जिस क्षण से वो निकले, मैसरा ने सावधानी पूर्वक उस जिम्मेदारी को निभाया। इस नौजवान में उसने जो कुछ भी देखा, उसने केवल उसकी प्रशंसा ही बढ़ाई। पूरी यात्रा के दौरान पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खास ख्याल रखा कि किसी के साथ अन्याय ना हो। उनका चरित्र उत्कृष्ट था, वो ईमानदार, सच्चे थे और गरिमा के साथ रहते थे। उन्होंने यात्रा के दौरान स्वच्छता पर भी बहुत ध्यान दिया, ऐसी चीज जिसकी लालसा तो थी लेकिन उस समाज में शायद ही कभी मिला करती थी। अब मैसरा के लिए वापस लौटने और खदीजा के साथ वो सब साझा करने का समय आ गया था जिसका वो गवाह बना था। मैंने उनके जैसा महान आदमी कभी नहीं देखा। हम जहाँ भी गए, लोगों ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन पर भरोसा किया। जब मैसरा ने खदीजा को पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सभी सुंदर गुणों के बारे में बताया तो खदीजा के मन में उनके लिए भावनाएं जागनी शुरू हो गई। उस वक्त तक बिजनेसमैन थी ना उन्होंने ये, दोबारा जो शादी करने के वुमेन बारे में थी, कभी नहीं ठीक सोचा है, था, इनका लेकिन अपना अब भी बहुत उन्होंने बड़ा अपना मन बिजनेस बदल था। लिया। आमतौर पर शादी का प्रस्ताव आदमी की ओर से आता था, लेकिन और ये पैगंबर विधवा थी। अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए उनकी प्रशंसा इतनी गहरी थी कि उन्होंने खुद प्रस्ताव भेजने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। हालांकि शादी का यहाँ वो पर भेजा उम्र का उन्होंने। अंतर था। पैगंबर 25 वर्ष के थे और खदीजा 40 वर्ष की थी। क्या वो 40? उन्हें स्वीकार करेंगे? वो क्या करने वाली थी? उनकी एक करीबी और वफादार सहेली थी जिसका नाम नफीसा बिन्त मुन्या था। खदीजा ने अपनी भावनाओं को उनके साथ साझा करने का फैसला किया। नफीसा को जो करना था वो स्पष्ट था। वो पैगंबर के पास जाएंगी और पता लगाएंगी कि क्या उनके मन में भी खदीजा के लिए भावनाएं हैं। खदीजा को अत्ताहिरा, शुद्ध महिला के रूप में जाना जाता था। वो पूरे कुरैश में सबसे सम्मानित और अमीर महिलाओं में से एक थी। उनके कबीले के कई पुरुषों ने उनसे शादी के लिए प्रस्ताव भेजा था, लेकिन उन्होंने उन सभी को मना कर दिया था। सबसे वास्तव में अमीर अबू थी। जहल द्वारा बाद में पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्रति इतनी नफरत रखने का एक कारण यह भी था कि उसके प्रस्ताव को भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। बेशक अत्ताहिरा के रूप में जानी जाने वाली महिला कभी भी ऐसे भ्रष्ट और अहंकारी दिल वाले व्यक्ति को स्वीकार नहीं करने वाली थी। उन्हें अब सबसे अच्छा संभव जोड़ मिल गया था। नफीसा पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास गईं और पूछा, मोहम्मद, आप शादी क्यों नहीं कर लेते? उन्होंने कहा, मेरे पास शादी करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। क्या हो अगर आपका ध्यान रखा जाए और आपको धन, सुंदरता, गरिमा और एक उपयुक्त लेकिन वो जोड़ी इनके की पास पेशकश काम की भी तो जाए, करते थे क्या ना। आप स्वीकार हमने करेंगे? पैगंबर ने पिछली वीडियो पूछा, में वो कभी कौन है? सुना है कि वो काम करते खदीजा, थे इनके पास। खुवैलिद की बेटी। उन्होंने पूछा, लेकिन ये कैसे संभव है? वो मुझ पर छोड़ दें। और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, अगर ये बात है तो मुझे स्वीकार है। नफीसा लौटी और खदीजा के साथ ये बातचीत साझा की। उनका दिल खुशी से भर गया। पैगंबर से पसंद शादी आई के लिए थी। चुना जाना कितनी बड़ी नेमत थी। जल्द ही दोनों मिले और इस मुद्दे पर बात की। खदीजा ने उनसे कहा, मेरे चाचा अम्र इब्न असद के पास जाइए और उनसे मुझसे शादी करने की अनुमति मांगिए। अबू तालिब, जो हमेशा पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए एक पिता की तरह थे, एक बार फिर उनकी सपोर्ट के लिए आगे आए। इस अच्छा, बार ये तो उनकी मेरे शादी को की पता था व्यवस्था कि करने के मुस्लिम धर्म में लिए ना और उस खुशी के दिन आदमी शादी बरकतों कर भरी सकते हैं। शादी ये आज पता 20 चला, औरत भी ऊंटों कर के सकती महर है। के साथ संपन्न हुई। मक्का में एक नहीं, सुंदर रिश्ता और भिजवा आदर्श सकते घर हैं, कोई बसने भी जा भिजवा रहे थे। सकते हैं। हाँ, दो रिश्ता ही तो हृदय भिजवाया गहराई है। से जुड़े हुए थे और प्रत्येक दिन उनका बंधन और एक दूसरे के प्रति प्रेम केवल मजबूत होता गया। मक्का में अन्य कोई घर भी उनके जैसा सुखी और अनुकरणीय नहीं था। समय के हाँ, साथ बिल्कुल, अल्लाह ने बिल्कुल। इस घर को बच्चों से नवाजा। पहले आए कासिम, फिर जैनब, उसके बाद रुकैया, कुलसूम और फातिमा। उनके बच्चे। नबूवत मिलने के बाद अब्दुल्ला का जन्म हुआ, लेकिन कासिम का 2 साल की उम्र में निधन हो गया और अब्दुल्ला का केवल 3 महीने की उम्र में। बच्चे दोनों नहीं ही रहे ना बीमारी उनके। के कारण। हम्म। ये किसी भी दंपत्ति के लिए बड़ी असहनीय, अवर्णनीय पीड़ा है और उससे 2 बार गुजरना। वो हर भावना का एक साथ अनुभव कर रहे थे, खुशी के सबसे सुंदर क्षणों से लेकर दर्द के सबसे दिल दहला देने वाले क्षणों तक। लेकिन हर कठिनाई में वो एक दूसरे को थामे रहे और उसके माध्यम से उन्होंने शक्ति, शांति और धैर्य पाया। उन्होंने एक बार उनके बारे में कहा था, अल्लाह ने मुझे उनसे बेहतर कोई बदल अता नहीं किया। जब लोगों ने मेरा इनकार किया, वो मुझ पर ईमान लाईं। जब लोगों ने मुझे झुठलाया तो उन्होंने मेरी सच्चाई की गवाही दी। जब लोगों ने मुझे कुछ नहीं दिया तो उन्होंने अपनी दौलत से मेरी मदद की और अल्लाह ने मुझे उनसे औलाद अता की। यहाँ तक कि वही के फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम भी उनके समर्पण और बलिदान से प्रभावित हुए। उन्होंने पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, जब खदीजा आपके पास आए तो उन्हें उनके रब की ओर से और मेरी ओर से सलाम कहें। ऐसी थी खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा।
आइए अपनी कहानी पर वापस लौटे। इस बिंदु तक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जीवन यात्रा 3 अलग अलग क्षेत्रों में आकार ले चुकी थी। उन्होंने अपना प्रारंभिक बचपन बनु साद की भूमि में बिताया, जहां उनका पालन पोषण हुआ और वहां उन्होंने रेगिस्तानी जीवन का अनुभव किया। बाद में उन्होंने अपनी माँ के साथ मदीना में अपने रिश्तेदारों का दौरा किया और कुछ समय के लिए अपने चाचाओं के साथ रहे। ये वही जगह थी जहाँ उन्होंने वास्तव में पहली बार एक शहरी जीवन का अनुभव किया करते थे। और अगर वो दस्तरख्वान पर नहीं दिखते तो वो पूछते, मेरा मोहम्मद कहाँ है, जाओ उसे बुलाओ। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी भी कितनी अन्य अच्छी बच्चे बात से है। अलग थे। वो अपने बड़ों से पहले कभी खाना शुरू नहीं करते थे। वो बहुत आभारी और विचारशील थे। जब उन्होंने देखा कि उनके चाचा को वो परिवार का ऐसे नहीं थे, भरण मतलब पोषण बचपन करने में कि कठिनाई बहुत ज्यादा हो रही है, खेल तो वो कूद बस करते हो बैठकर या नहीं वो रह सब सकते। मौज मस्ती, अन्य वो बच्चों की तरह अपना absorb दिन करते थे बिताने के पूरा बजाय अलग ही वो था। काम दुनिया है करना ना, और घर उसको पर वो मदद करना देखते चाहते थे। थे। इसलिए वो अपने चाचा के पास गए और उनकी भेड़ और बकरियों के लिए चरवाहे का काम करने की अनुमति चाहिए। Observe इस तरह करते अबू थे। तालिब को उस काम के लिए किसी को नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं होती। उनकी उम्र के किसी बच्चे के लिए आश्चर्यजनक रूप से परिपक्व अनुरोध था। उनके चाचा और चाची ने उन्हें कभी बोझ के रूप में नहीं देखा और वो नहीं चाहते थे कि वो लंबे समय तक अरब की चिलचिलाती धूप में बाहर रहें। लेकिन पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी तरह उन्हें मना लिया और उन्होंने जानवरों की देखभाल करना शुरू कर दिया। चरवाहे के काम के लिए बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। इसके माध्यम से उन्होंने धैर्य रखना, जिम्मेदारी लेना और उन्हें सौंपी गई चीज की देखभाल करना सीखा। उन्होंने इसे शहर से दूर रहने और अपनी रातें अकेले बिताने, आसमान में तारों और जमीन पर सृष्टि के चमत्कारों पर विचार करने के अवसर के रूप में भी देखा। जब वो 12 वर्ष के हुए तो अबू तालिब को वित्तीय कठिनाई के कारण एक व्यापारी काफिले में शामिल होना पड़ा। कुरैश इसका आयोजन कर रहे थे और जाना दमिश्क था। लेकिन जब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसके बारे में सुना तो वो गहरे दुखी हुए। वो एक और अलगाव से नहीं गुजरना चाहते थे। उनके चाचा, जो हमेशा उनके साथ रहे थे, महीनों तक दूर हो सकते थे। वो उनके प्यार, सुरक्षा और आराम के बिना रह जाते। बिजनेस वो टूर वास्तव में के उनके साथ जाना चाहते थे, लेकिन उस उम्र में इतनी लंबी यात्रा में शामिल होना खतरनाक था। क्या होगा यदि पैगंबर को कुछ हो जाए? क्या होगा यदि अबू तालिब उस अमानत की रक्षा ना कर पाए जो उनके भाई ने छोड़ी थी? हर कोई सहमत था कि उन्हें नहीं जाना चाहिए, लेकिन चाहे उन्होंने कुछ भी कहा हो, उनके चाचा के लिए उनका प्यार किसी भी डर से अधिक मजबूत था। कुछ दिनों की उदासी के बाद वो गए और थे वो, अधिक है। सहन नहीं कर सके। वो अबू तालिब के पास गए और एक कोमल भावनात्मक आवाज के साथ उन्होंने कहा, चाचा आप मुझे कहाँ छोड़ रहे हैं? किसके साथ? यहाँ ना मेरी माँ है और ना पिता। दिल से निकले इन शब्दों ने वो सब व्यक्त कर दिया जो वो महसूस कर रहे थे और वो सारा दर्द जो उन्होंने अपने अंदर रखा हुआ था। अबू तालिब का दिल इसे सहन नहीं कर सका, इसलिए उन्होंने अपना विचार बदल लिया। तैयारियां पूरी हो गईं और अब काफिले के रवाना होने का समय था। उन्होंने अपनी चाची और चचेरे भाइयों को अलविदा कहा। इसी यात्रा से उनके इसमें व्यापारिक उनके जीवन की रिश्तेदार शुरुआत दिखा हुई। देगा, इस उनको नहीं यात्रा में दिखाएंगे, उन्होंने जो कुछ मतलब सीखा, हाँ, उसने उन्हें हाँ, ऐसे उनको नहीं कौशल और दिखाएंगे। अनुभव दिए मतलब जो वो गए आने वाले अपने वर्षों चाचा में के उनकी साथ। बहुत हाँ, मदद हाँ, करेंगे। जाएंगे। वो अब लेके गए, धीरे धीरे उनके अपनी दिल की युवा आवाज अवस्था सुन में ली प्रवेश कर रहे चाचा थे। ने। दुर्भाग्य से उनके आसपास बुरी नैतिकता और बुरे व्यवहार के कई उदाहरण बुरे थे। व्यवहार के। हाँ, इस अच्छे मिले हैं तो एपिसोड के बुरे भी अगले हिस्से मिलेंगे। में हम विस्तार से बात करेंगे कि उस दौर की रस्में कितनी भ्रष्ट और भद्दी थीं। वो दौर जिसे हम जाहिलियत यानी अज्ञानता का दौर कहते हैं। ये सब चीजें मन में एक महत्वपूर्ण प्रश्न को जन्म देती हैं। ऐसे वातावरण में उनकी रक्षा कैसे की गई? दूसरे शब्दों में, पैगंबर बनने से पहले क्या वो कभी गुनाहों में पड़े? ऐसी कई घटनाएं हैं जो हमें इसे समझने में मदद करती हैं, लेकिन मैं उनमें से 2 साझा करूंगा। एक बार मक्का में एक सभा हुई थी जहां कई युवा मौज मस्ती करने की योजना बना रहे थे। उनके दोस्तों ने पैगंबर अलैहिस्सलाम को भी आमंत्रित किया और वो भी उनके साथ शामिल होना चाहते थे, लेकिन अगर वो ऐसा करते तो ये गुनाहों में पड़ सकते थे। उस समय वो एक चरवाहे के रूप में काम कर रहे थे, इसलिए उन्होंने एक मित्र से अपने झुंड की देखभाल करने के लिए कहा और मक्का की ओर चल दिए। वो बैठ गए और चारों ओर देखने लगे। जल्द ही वो अपने चेहरे पर सुबह के सूरज की गर्मी से जाग गए। वो सो गए थे। कुछ समय बाद फिर से वही बात हुई। वो वहां गए, बैठे ये देखने के लिए कि आसपास क्या है, लेकिन एक बार फिर सो गए। यदि वो उस महफिल में शामिल होते तो वो शायद ऐसी चीजों के गवाह बनते या उनमें खींच लिए जाते जो बाद में एक पैगंबर के रूप में उनकी भूमिका के विपरीत होती, लेकिन अल्लाह ने उनकी रक्षा की। इसके अलावा उनके समाज के अधिकांश लोगों के विपरीत उन्होंने कभी किसी मूर्ति की पूजा नहीं की या उनके प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया। वो 25 वर्ष की आयु के कभी करीब नहीं पहुंच झुके वो गए थे मूर्ति और के उस समय आगे। तक वो व्यापार में भी अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध हो गए थे। मक्का के लोग उनके अच्छे चरित्र की प्रशंसा करते थे और उन्होंने उन्हें एक उपनाम दिया, मोहम्मद अल अमीन, जिसका अर्थ है भरोसेमंद मोहम्मद। कई लोग यकीन के साथ अपनी कीमती चीजें उन्हें सौंप देते थे। ए मोहम्मद, क्या आप मेरे पैसे और मेरे ऊंट की देखभाल करेंगे? यहाँ तक कि अपनी नबूवत की घोषणा करने के बाद भी उनका विरोध करने वालों ने भी वो वापस नहीं लिया जो उन्होंने उन्हें सौंपा था, क्योंकि उन्हें अभी भी उन पर भरोसा था। ये बस इतना था कि उन्होंने जिसकी दावत दी थी वो उनके हितों के अनुरूप नहीं था। उस समय के आसपास एक बड़ा व्यापारिक काफिला लंबी यात्रा के लिए रवाना होने वाला था। ये खुवैलिद की बेटी खदीजा का था।
खदीजा न केवल एक बहुत ही सफल व्यापारी होने के लिए बल्कि अपनी पवित्रता और नेक चरित्र के लिए भी पूरे मक्का में जानी जाती थी। उनकी ये 2 बार शादी उनकी हुई थी, वाइफ लेकिन उनके बनेगी दोनों आगे पतियों चल का निधन हो गया था। क्योंकि व्यापारियों में पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पहली अत्यधिक पत्नी प्रशंसा की बनेगी। जाती हाँ। थी, इसलिए उन्होंने उनसे अपने अ, काफिले का नेतृत्व करने के लिए कहा। मक्का में उनके जैसा कोई इनकी और नहीं पहले भी था और शादी हो पैगंबर रखी ने थी। उनके नहीं। प्रस्ताव को हाँ, स्वीकार बोल कर रहे हैं ना, लिया। दोनों खदीजा ने पतियों का अपने नि- सेवक मैसरा को वाइफ उनके की। साथ जाने के लिए हाँ। भेजा, उनके साथ सहायता दोनों करने और चुपचाप पति- उनके पतियों व्यवहार का- और तौर तरीकों का निरीक्षण करने और उन्हें वापस खबर करने के लिए। जिस क्षण से वो निकले, मैसरा ने सावधानी पूर्वक उस जिम्मेदारी को निभाया। इस नौजवान में उसने जो कुछ भी देखा, उसने केवल उसकी प्रशंसा ही बढ़ाई। पूरी यात्रा के दौरान पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खास ख्याल रखा कि किसी के साथ अन्याय ना हो। उनका चरित्र उत्कृष्ट था, वो ईमानदार, सच्चे थे और गरिमा के साथ रहते थे। उन्होंने यात्रा के दौरान स्वच्छता पर भी बहुत ध्यान दिया, ऐसी चीज जिसकी लालसा तो थी लेकिन उस समाज में शायद ही कभी मिला करती थी। अब मैसरा के लिए वापस लौटने और खदीजा के साथ वो सब साझा करने का समय आ गया था जिसका वो गवाह बना था। मैंने उनके जैसा महान आदमी कभी नहीं देखा। हम जहाँ भी गए लोगों ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन पर भरोसा किया। जब मैसरा ने खदीजा को पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सभी सुंदर गुणों के बारे में बताया तो खदीजा के मन में उनके लिए भावनाएं जागनी शुरू हो गई। उस वक्त तक बिजनेसमैन थी ना उन्होंने ये, दोबारा जो शादी करने के वुमेन बारे में थी, कभी नहीं ठीक सोचा है, था, इनका लेकिन अपना अब भी बहुत उन्होंने बड़ा अपना मन बिजनेस बदल था। लिया। आमतौर पर शादी का प्रस्ताव आदमी की ओर से आता था, लेकिन और ये पैगंबर विधवा थी। अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए उनकी प्रशंसा इतनी गहरी थी कि उन्होंने खुद प्रस्ताव भेजने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। हालांकि शादी का यहाँ वो पर भेजा उम्र उन्होंने। का अंतर था। पैगंबर 25 वर्ष के थे और खदीजा 40 वर्ष की थी। क्या वो 40? उन्हें स्वीकार करेंगे? वो क्या करने वाली थी? उनकी एक करीबी और वफादार सहेली थी जिसका नाम नफीसा बिन्त मुन्या था। खदीजा ने अपनी भावनाओं को उनके साथ साझा करने का फैसला किया। नफीसा को जो करना था वो स्पष्ट था। वो पैगंबर के पास जाएंगी और पता लगाएंगी कि क्या उनके मन में भी खदीजा के लिए भावनाएं हैं। खदीजा को अत्ताहिरा, शुद्ध महिला के रूप में जाना जाता था। वो पूरे कुरैश में सबसे सम्मानित और अमीर महिलाओं में से एक थी। उनके कबीले के कई पुरुषों ने उनसे शादी के लिए प्रस्ताव भेजा था, लेकिन उन्होंने उन सभी को मना कर दिया। अच्छा, वास्तव में सबसे अबू अमीर जहल थी। द्वारा बाद में पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्रति इतनी नफरत रखने का एक कारण यह भी था कि उसके प्रस्ताव को भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। बेशक अत्ताहिरा के रूप में जानी जाने वाली महिला कभी भी ऐसे भ्रष्ट और अहंकारी दिल वाले व्यक्ति को स्वीकार नहीं करने वाली थी। उन्हें अब सबसे अच्छा संभव जोड़ मिल गया था। नफीसा पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास गईं और पूछा, मोहम्मद, आप शादी क्यों नहीं कर लेते? उन्होंने कहा, मेरे पास शादी करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। क्या हो अगर आपका ध्यान रखा जाए और आपको धन, सुंदरता, गरिमा और एक उपयुक्त लेकिन वो जोड़ी इनके की पास पेशकश काम की भी तो जाए, करते थे क्या ना। आप स्वीकार हमने करेंगे? पैगंबर ने पिछली वीडियो पूछा, में कभी वो देख कौन है? सुना है कि वो काम करते खदीजा, थे इनके पास। खुवैलिद की बेटी। उन्होंने पूछा, लेकिन ये कैसे संभव है? वो मुझ पर छोड़ दें। और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, अगर ये बात है तो मुझे स्वीकार है। नफीसा लौटी और खदीजा के साथ ये बातचीत साझा की। उनका दिल खुशी से भर गया। पैगंबर से पसंद शादी आनी के लिए चाहिए। चुना जाना कितनी बड़ी नेमत थी। जल्द ही दोनों मिले और इस मुद्दे पर बात की। खदीजा ने उनसे कहा, मेरे चाचा अम्र इब्न असद के पास जाइए और उनसे मुझसे शादी करने की अनुमति मांगिए। अबू तालिब, जो हमेशा पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए एक पिता की तरह थे, एक बार फिर उनकी सपोर्ट के लिए आगे आए। इस अच्छा, बार ये तो उनकी मेरे शादी को की पता था व्यवस्था कि करने के मुस्लिम धर्म में लिए ना और उस खुशी के दिन आदमी शादी बरकतों कर भरी सकते हैं। शादी ये आज पता 20 चला औरत भी ऊंटों कर के सकती महर है। के साथ संपन्न हुई। मक्का में एक नहीं, सुंदर रिश्ता और भिजवा आदर्श सकते घर हैं, कोई बसने भी जा भिजवा रहा सकते था। हैं। हाँ, दो रिश्ता ही तो हृदय भिजवाया गहराई है। से जुड़े हुए थे और प्रत्येक दिन उनका बंधन और एक दूसरे के प्रति प्रेम केवल मजबूत होता गया। मक्का में अन्य कोई घर भी उनके जैसा सुखी और अनुकरणीय नहीं था। समय के हाँ, साथ बिल्कुल, अल्लाह बिल्कुल। ने इस घर को बच्चों से नवाजा। पहले आए कासिम, फिर जैनब, उसके बाद रुकैया, उम कुलसूम और फातिमा। उनके बच्चे। नबूवत मिलने के बाद अब्दुल्ला का जन्म हुआ, लेकिन कासिम का 2 साल की उम्र में निधन हो गया और अब्दुल्ला का केवल 3 महीने की उम्र में। बच्चे दोनों नहीं ही रहे ना बीमारी उनके। के कारण। हम्म। ये किसी भी दंपत्ति के लिए बड़ी असहनीय, अवर्णनीय पीड़ा है और उससे 2 बार गुजरना। वो हर भावना का एक साथ अनुभव कर रहे थे, खुशी के सबसे सुंदर क्षणों से लेकर दर्द के सबसे दिल दहला देने वाले क्षणों तक। लेकिन हर कठिनाई में वो एक दूसरे को थामे रहे और उसके माध्यम से उन्होंने शक्ति, शांति और धैर्य पाया। उन्होंने एक बार उनके बारे में कहा था, अल्लाह ने मुझे उनसे बेहतर कोई बदल अता नहीं किया। जब लोगों ने मेरा इनकार किया, वो मुझ पर ईमान लाईं। जब लोगों ने मुझे झुठलाया तो उन्होंने मेरी सच्चाई की गवाही दी। जब लोगों ने मुझे कुछ नहीं दिया तो उन्होंने अपनी दौलत से मेरी मदद की और अल्लाह ने मुझे उनसे औलाद अता की। यहाँ तक कि वही के फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम भी उनके समर्पण और बलिदान से प्रभावित हुए। उन्होंने पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, जब खदीजा आपके पास आए तो उन्हें उनके रब की ओर से और मेरी ओर से सलाम कहें।
ऐसी थी खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा। आइए अपनी कहानी पर वापस लौटें। इस बिंदु तक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जीवन यात्रा 3 अलग अलग क्षेत्रों में आकार ले चुकी थी। उन्होंने अपना प्रारंभिक बचपन बनु साद की भूमि में बिताया, जहां उनका पालन पोषण हुआ और वहां उन्होंने रेगिस्तानी जीवन का अनुभव किया। बाद में उन्होंने अपनी माँ के साथ मदीना में अपने रिश्तेदारों का दौरा किया और कुछ समय के लिए अपने चाचाओं के साथ रहे। ये वही जगह थी जहाँ उन्होंने वास्तव में पहली बार एक शहरी जीवन का अनुभव किया। और अब वो कई वर्षों से मक्का में रह रहे थे, जाहिलियत के रूप में जाने जाने वाले अराजकता के केंद्र में, इसके सबसे बुरे दौर में। वर्षों से उन्होंने अन्याय और क्रूरता के अनगिनत कृत्यों को देखा था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी जिंदगी और अपने दिल की अवस्था दोनों में बड़े बदलावों का अनुभव करना शुरू किया। ये बदलाव उसमें गुलाम का दौर था, ये लोग गुलाम रखते संकेत थे। नौकर नहीं, नबूवत गुलाम के आने के साथ मक्का में सब कुछ अपनी जड़ों तक हिलने वाला था और कुछ भी पहले जैसा नहीं रहने वाला था। एक छोटी बच्ची अपने पिता के साथ रेगिस्तान के बीच में थी, सभी से बहुत दूर, विचारों में खोया हुआ। उसका पिता एक गड्ढा खोद रहा था, जबकि वो ये समझने की कोशिश कर रही थी कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसे उनसे कभी कोई प्यार नहीं मिला था, लेकिन वो उस दिन खुश थी क्योंकि पहली बार बच्ची वो को कोई दबाने काम के एक लिए साथ कर रहे थे, बस वो दोनों। एक बार तो उसने अपने पिता को गड्ढा खोदने में मदद करने की भी कोशिश हमने की। जैसे नाच जैसे ये भी सुना गहरा था ना, और शायद गहरा कुछ होता जा सुना रहा था था, हमने, उसकी ना? जिज्ञासा भी बढ़ रही थी। क्या वो कोई खेल खेलने जा रहे थे? ये कैसा नहीं, होगा? ये सोचते हुए कि क्या होने वाला है, उसने अचानक एक धक्का महसूस किया और खुद को गड्ढे के अंदर पाया। ये उसका पिता ही था जिसने उसे धक्का दिया था। फिर उसने जल्दी से अपनी बेटी के ऊपर धूल फेंकना शुरू कर दिया। छोटी बच्ची, जिसे ये भी नहीं पता था कि वो उस छेद में क्यों है, एक वास्तविक दुस्वप्न जी रही थी। उसे उसी व्यक्ति द्वारा जीवित दफनाया जा रहा था जिससे उसने सबसे अधिक प्यार की उम्मीद की थी। उसके छोटे मासूम संघर्ष और हताश चीखें उसके पिता की सड़ी हुई अंतरात्मा को नहीं जगा सकी। वो वही मरने वाला। तभी तो बस जाहिलियत इसी का तरह। दौर बोलते थे, जाहिल और वो लोग जहाँ थे उस रहती थी, समय। यार, वो जिंदा उस जगह जाग की कितना क्रूरता सुंदर और बच्चा। निर्दयता का प्रतिबिंब बन गई। 8-9 साल। अरे ऐसी बाप भयानक रे। घटना जिसकी कल्पना करना भी हमारे लिए लगभग असंभव है, इस्लाम से पहले कोई सजा जाहिलियत नहीं के थी इन दौरान बंदों की? अरब प्रायद्वीप में घटित हुई थी। उस समय बेटियों को शर्म और दुर्भाग्य के स्रोत के रूप में देखा जाता था। कुछ पिता कहते थे, एक दिन उसकी शादी हो जाएगी और वो हमारी विरासत अजनबियों को दे देगी। इन विकृत मान्यताओं के कारण कुछ लड़कियों को अपनी जान गंवानी पड़ी, या सबसे अच्छे मामले में वो अपना जीवन बिना अपने पिता के प्यार को महसूस किए बिताती थी। लेकिन ये वही नहीं रुका। यहाँ तक कि जब एक लड़की बड़ी हो जाती और शादी कर लेती, तब भी उसे बेकार माना जाता था। यदि उसका पति मर जाता और वो अनाथ बच्चों के साथ रह जाती, तो कोई भी आदमी आकर उनके घर के स्वामित्व का दावा कर सकता था। और ये दया के कार्य के रूप में नहीं किया जाता था। वो आदमी घर की हर चीज ले लेता था, पैसा, संपत्ति, यहाँ तक कि परिवार भी। उन्हें विरासत का उचित हिस्सा ना देने के अलावा वो उनके साथ नौकरों जैसा व्यवहार तभी करते तो थे। कुरान में उनके इतने जीवन, डिटेल में लिखा सपने हुआ और है कि भविष्य औरतों के चुरा क्या लिए क्या जाते हक है, थे। उनको क्या क्या मिलना उनकी चाहिए। कद्र खिलौनों से भी कम होती। बेवा होने के लेकिन बाद सबसे के दिल सब दहला कुछ देने लिखा वाला हुआ है। हिस्सा ये था कि उन क्योंकि लोग अनाथ उस समय बच्चों या ऐसे उनकी थे। विधवा माँ के लिए खड़े होने वाला कोई नहीं था। भला एक पिता अपने ही नवजात बच्चे की जान कैसे ले सकता है? और ये केवल लड़कियां ही नहीं थी। कुछ लोग अपने बच्चों को ये सोचकर मार देते थे कि उनका पालन पोषण करना बहुत कठिन होगा। बस उस दौर में एक माँ होने की कल्पना करें। आपने अपने बच्चे के लिए धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा की है, शायद आपके सपने थे, और अब उस बच्चे को उसकी हत्या करने के लिए आपकी बाहों से लिया जा रहा है, उनके अपने ही पिता द्वारा। उनके दिल जल रहे थे, लेकिन वो पूरी तरह लाचार थे। वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। आखिर क्या किसी को इसकी परवाह भी थी कि उन्होंने क्या महसूस किया? दूसरों की नजरों में उनका कोई मूल्य नहीं था। और ये केवल वहीं तक सीमित नहीं था। कबीलों के बीच निरंतर रक्त प्रतिशोध चल रहा था। यदि किसी एक कबीले के किसी व्यक्ति को मार दिया जाता तो उसके लिए कोई कानून या न्याय नहीं था। प्रतिद्वंदी कबीले का कोई भी व्यक्ति बड़े खतरे में होता। किसी भी समय, किसी भी स्थान पर उन्हें बिना किसी चेतावनी के मारा जा सकता था। एक मासूम बच्चा जिसके आसपास जो कुछ हो रहा था उसका उससे कुछ लेना देना नहीं था। वो अपने पिता को खो सकता था और उनके बिना बड़ा हो सकता था। नफरत और दूसरे कबीले के खिलाफ बदला लेने की इच्छा से भरा हुआ, और इसलिए हत्या का चक्र चलता रहा। कोई भी इसे रोकने में सक्षम नहीं था। न्याय नहीं था। हृदय पत्थर में बदल गए थे। लोग अपनी इच्छाओं के गुलाम बन गए थे। उनका एकमात्र लक्ष्य वो प्राप्त करना था जो वो चाहते थे। शराब पीना, जुआ, झूठ बोलना, चोरी करना, व्यभिचार, उत्पीड़न, अनैतिकता के हर रूप ने उस जगह पर तो जब शासन लड़कियां किया। ही नहीं रहेंगी तो शादी कहाँ से यद्यपि करेंगे? सूर्य चमक रहा था, बस लड़का रूहानी लड़का माहौल
घोर अंधकार में डूब रहा था। ये जितना गहरा होता जाता है, हम उतनी स्पष्ट रूप से समझते हैं कि रोशनी कितनी शानदार है, और इसलिए कुरान सबसे पहले इन्हीं लोगों पर अपनी रोशनी चमकाने वाला था और उन्हें अज्ञानता के इस अंधकार से बाहर निकालने वाला था। इतना नबूवत गलत की हो रहा था श्रृंखला ना, की इसलिए अंतिम वहीं आए कड़ी सबसे इसी पहले। भूमि में उभरने वाली थी और पूरी दुनिया को संबोधित करने वाली थी। मक्का का एक प्रमुख लाभ भी था। ये रणनीतिक रूप से अरब प्राय द्वीप के केंद्र में स्थित था, जो इसे अन्य सभी क्षेत्रों से अलग बनाता था। वहाँ प्रमुख व्यापार मेले आयोजित किए गए। अरब के हर कोने से काफिले और कबीले आए। ये एक विशाल नेटवर्क के केंद्र की तरह था। यहाँ से शुरू होने वाला कोई भी संदेश आसपास के कबीलों में तेजी से फैल सकता था। केवल 5 या 6 महीनों के भीतर ये आसपास के साम्राज्यों तक भी पहुँच सकता था। क्षेत्र में किसी और जगह का प्रभाव इस स्तर का नहीं था। ये बात अजीब लग सकती है, मगर अरब प्राय द्वीप आसपास के राज्यों और साम्राज्यों द्वारा आक्रमण के खतरे से सुरक्षित रहा। यहाँ आखिरी पैगंबर के आने के लिए हर तौर से एक आदर्श स्थिति थी, और इसलिए अल्लाह ने मक्का को अपने रसूल के लिए इस दुनिया में आने के स्थान के रूप में चुना। वो शहर जहाँ सभी सड़कें आपस में मिलती थी। इन सभी कारणों को छोड़कर मक्का की लोकप्रियता के पीछे एक और कारण था। अरबों के लिए पूर्वज बहुत महत्व रखते थे, और ये शहर उस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता था जिसे वो अपना पूर्वज मानते थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम। वो उन पैगंबरों में से एक थे जिन्होंने काबा का निर्माण किया था। उनके मन में अपने पूर्वज द्वारा बनाए गए इस इबादत गाह के प्रति गहरा सम्मान था। लेकिन अगर आप उनसे पूछते कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वास्तव में उनके जीवन में क्या बचा है, तो जवाब होता कुछ भी नहीं। केवल एक पवित्र अनुष्ठान बचा था जिसे हज यानी तीर्थ यात्रा के रूप में जाना जाता है, और वो भी एक सांस्कृतिक परंपरा तक सिमट कर रह गया था। एक एक करके जाहिलियत के लोगों द्वारा इसके गहरे अर्थ बिगाड़ दिए गए। यहाँ तक कि ऐसे लोग भी थे जो बिना कपड़ों के काबा की परिक्रमा करते थे। कुछ लोग तो ताली बजाते और नाचते हुए ऐसा करते थे। वो इस पवित्र स्थान की भावना और अर्थ से पूरी तरह कट गए थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक ऐसे पैगंबर थे जो मूर्ति पूजा के खिलाफ लड़े और मजबूती से खड़े रहे। लेकिन अब जिस काबा को उन्होंने अपने हाथों से बनाया था, वो 360 मूर्तियों से घिरा हुआ था। उनमें सबसे प्रसिद्ध लात, मनात, उज्जा और हुबल थे। भले ही वो अल्लाह में मानते थे, लेकिन उन्होंने केवल उनका नाम स्वीकार किया था। उनके अन्य सभी नाम, गुण, उनके कार्य, पूरे ब्रह्मांड पर उनकी शक्ति इत्यादि को मूर्तियों से जोड़ दिया गया था। लेकिन क्या उस शहर में हर कोई मूर्तियों की पूजा करता था? क्या पैगंबर मोहम्मद अलैहिस्सलाम उनमें से एक थे? बिल्कुल नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सदियों बाद भी अभी भी कुछ लोग थे जिन्होंने हनीफ आस्था को थामे रखा था, जिसे वो छोड़कर गए थे। दुर्लभ लोग जो केवल अल्लाह पर ईमान रखते थे और जिन्होंने मूर्ति पूजा के सभी रूपों को खारिज कर दिया था। ये ईमान एक आध्यात्मिक ढाल की तरह था जिसने उन्हें वही के नाजिल होने से पहले गुमराह होने से बचाया, और अल्लाह के रसूल उनमें से एक थे। उन्हें मूर्ति पूजा बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन उन्होंने दूसरों को ऐसा करने से रोकने के लिए हस्तक्षेप या प्रयास भी नहीं किया। वास्तव में उनका अतीत में यह रवैया रखना महत्वपूर्ण था, क्योंकि अन्यथा जब इस्लाम आया तो लोग कह सकते थे, मोहम्मद हम आपको आपकी युवावस्था से जानते हैं, आप हमेशा में रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वो ऐसा नहीं कह सके, क्योंकि उन्होंने कभी उनकी आस्थाओं के बारे में कुछ नहीं कहा था। हालांकि जिस क्षण उनका नबवी मिशन शुरू हुआ, उन्होंने उन्हें पूर्ण स्पष्टता के साथ चेतावनी देना शुरू कर दिया। अल्लाह एक ऐसी रूह का मार्गदर्शन करने वाला था जो बाकी सोए हुओं को जगाने के लिए काफी थी। अब हम उस जागृति की शुरुआत की ओर चलते हैं। 35 वर्षीय अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की कहानी की ओर। 35। एक दिन काबा के चारों ओर जोर से चिल्लाने की आवाज आई, हमें काबा पर काला पत्थर रखने का अधिकार है। बनु अदी, बनु तमीम और बनु उमैया जैसे कबीले ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि वो बाकी लोगों से बेहतर हैं। बहस इतनी बढ़ गई कि कुछ परिवारों ने लड़ने, यहाँ तक कि एक दूसरे को मारने की कसम खानी शुरू कर दी। एक दूसरे को धमकियां दी जा रही थी। लेकिन इस अराजकता की वजह क्या थी? मुद्दा ये था कि हजरे अस्वद रखने का सम्मान किसे मिलेगा? इसको कौन आइए रखेगा? कुछ वहाँ पे पीछे वो चलते हैं। रखना था काबा वर्षों के से अंदर। काबा पुराना और जीर्ण हो गया था। हमें शर्म आनी चाहिए। ये पवित्र संरचना जो हमारे पूर्वज इब्राहिम से विरासत में मिली, इसकी हालत ऐसी हो गई है। मक्का के बुजुर्ग एक साथ आए और सहमत हुए कि कुछ किया जाना चाहिए। उस समय के आसपास उन्होंने एक जहाज के बारे में सुना जो जेद्दा के पास शुआइबा बंदरगाह पर पहुंचा था। ये बिल्कुल वैसी ही निर्माण सामग्री ले जा रहा था जिसकी वो तलाश कर रहे थे। इसलिए उन्होंने उन सामग्रियों को खरीदने और काबा को नए सिरे से बनाने का फैसला किया। परियोजना को जल्दी से पूरा करने के लिए उन्होंने एक साझा कोष बनाया और सभी ने काबा के लिए जितना हो सका योगदान दिया। लेकिन भले ही ये अज्ञानता का युग था, ब्याज के माध्यम से अर्जित एक भी सिक्का उस कोष में नहीं जोड़ा गया था। वो ईश्वरीय दंड से डरते थे। इस तरह के पवित्र कार्य के लिए वो किसी भी ऐसे पैसे का उपयोग नहीं करना चाहते थे जिसमें गरीबों का दर्द और आंसू हो। आखिरकार आवश्यक कोष जमा हो गया और साथ मिलकर उन्होंने काबा का पुनर्निर्माण किया। केवल एक चीज बची थी,
वो एक चीज जो सारा तनाव भड़काने वाली थी, हजर अस्वद को उसकी जगह पर वापस रखना। सदियों पहले इसे पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम द्वारा वहां रखा गया था और तब से ये अछूता रहा था। अभी और भी अब रखा है कोई जो भी ये कबीला काला इस पत्थर। सम्मान को दूसरे को देने को तैयार नहीं था। सब प्रत्येक बोले ने हम जोर देकर रखेंगे, कहा कोई कि बोला वो हम सबसे रखेंगे। योग्य है और अपनी श्रेष्ठता साबित करने की कोशिश की। ये सम्मान हमारा है। नहीं, ये सम्मान हमारा है। यहाँ तक कि कुछ ने एक दूसरे से लड़ने की कसम भी खाई। मेरी लाश पर से गुजरे बिना तुम ये सम्मान नहीं ले सकते। 4 से 5 दिनों तक कोई समाधान नहीं मिल सका। किसी काम के अच्छे इरादों के साथ शुरू होने और इस तरह के गंभीर विवाद में बदल जाने को देखना निराशाजनक था। तब उनमें से सबसे बुजुर्ग व्यक्ति खड़े हुए और कहा, ए कुरैश, क्योंकि तुम इस मसले पर सहमत नहीं हो पा रहे, इसलिए काबा के उस द्वार से प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति को तुम अपना न्यायाधीश मान लो। उसी को इस मसले को सुलझाने दो। इस विचार पर सभी सहमत हुए तो सबसे और पहले खामोशी कौन से आएगा? इंतजार करने लगे। उस द्वार से कौन प्रवेश करेगा? जो थोड़ी पहले देर आएगा ना वो बाद जो बताएगा उसकी आखिरकार बात मान जाएगी। प्रवेश द्वार पर कोई दिखाई दिया। अंदर से जिस निकलेगा? पल उन्होंने उन्हें दरवाजे देखा, के अंदर उन्होंने मतलब। एक बड़ी राहत महसूस की। ये तो अल-अमीन है, ये मोहम्मद है। वो जो भी फैसला करेंगे हम उसे स्वीकार करेंगे। जो व्यक्ति अंदर आया वो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। वो सभी उन पर भरोसा करते थे और निश्चिंत थे कि वो ऐसा निर्णय लेंगे जिससे हर कोई प्रसन्न होगा। फिर उन्होंने उन्हें स्थिति समझाई। एक गंभीर असहमति हमें बांट रही है और हम समझ नहीं पा रहे कि क्या करें। इससे पहले कि ये हमारा नुकसान करे, हम आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। उत्साह और जिज्ञासा से भरे चेहरों के साथ उन्होंने उनके निर्णय की प्रतीक्षा की। तो वो इस समस्या को कैसे हल करेंगे? उन्होंने कहा, एक कपड़ा ला कर दीजिए। उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो क्या करने की योजना बना रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने हजर अस्वद को उसके बीच में रखा। फिर प्रत्येक कबीले से उन्होंने एक प्रतिनिधि को आगे आने और कपड़े का एक हिस्सा पकड़ने के लिए कहा। साथ मिलकर सारे रख उन्होंने दो भाई पत्थर को मिलकर। काबा की ओर उठाया और बस। अंत में पैगंबर कितनी अच्छी अलैहिस्सलातु बात वस्सलाम करी। ने हजर अस्वद को लिया और अपने हाथों से उसकी जगह पर वापस रख दिया। इस वाह। तरह कई दिनों तक चलने वाले संघर्ष का अंत हो गया और एक संभावित खून खराबा पूरी पहले तरह से लगाए थे टल इब्राहिम गया। अलैहिस्सलाम इस घटना ने ने और लोगों अब को लगाया अल्लाह के मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम। वसल्लम देखो, को और भी अधिक सम्मान और प्रशंसा करने के लिए मजबूर किया। एक बार फिर सभी ने देखा कि वो कितने भरोसेमंद थे। हमने पहले ही उनके इस गुण की चर्चा उनके जीवन के शुरुआती हिस्सों में की थी। जब भी कोई अल अमीन कहता तो लोगों को स्पष्ट था कि यहाँ किसकी बात हो रही है। ये केवल पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही हो सकते सबसे थे। ईमानदार। उनके पूरे जीवन में ये गुण उनके चरित्र के हर हिस्से में देखा गया था। व्यापार में भरोसेमंद, परिवार में भरोसेमंद, अपने वादे में भरोसेमंद और सभी के द्वारा भरोसेमंद, चाहे वो युवा हो या वृद्ध। इस गुण ने लोगों के दिलों पर एक अविस्मरणीय छाप छोड़ी। वास्तव में उन्हें ये गुण प्रदान करना अल्लाह की महान योजना का हिस्सा था, क्योंकि जब उन्हें नबूवत देने का समय आया तो लोग उन पर झूठ बोलने का आरोप नहीं लगा पाएंगे, और यदि उन्होंने प्रयास भी किया तो ऐसा दावा पूरी तरह से निराधार लगेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जैसे जैसे लोगों का यकीन बढ़ता रहा, उनके अंदर कुछ बदलाव आने शुरू हुए। दिन ब दिन वो अकेला रहना पसंद करने लगे, इसलिए उन्होंने लोगों से खुद को दूर करना शुरू कर दिया। काबा, जिसे कभी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के शुद्ध अकेश्वरवाद द्वारा आकार दिया गया था, अब मूर्तियों से घिरा हुआ था। अनैतिकता, अन्याय, क्रूरता और अमानवीय व्यवहार के सभी प्रकार शहर पर कब्जा कर रहे थे। उनका आंतरिक संसार मक्का में चल रही चीजों के साथ अधिक से अधिक संघर्ष में आ रहा था। वो इसे और सहन नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने क्रांतिकारी निर्णय लिया। वो कुछ हद तक समाज से हट गए और उन्होंने नियमित रूप से जबले नूर जाना शुरू कर दिया। लेकिन वो वहां क्या करते? वो खामोशी की तलाश करते। उनकी आत्मा का दम घुट रहा था। एकांत को उनके लिए प्रिय बना दिया गया था। अकेले वो रहते थे, अकेला मतलब। रहना चाहते थे, ब्रह्मांड और अपने विचारों के साथ। वो अपने रब की इबादत करते, उनसे दुआ मांगते और चुपचाप ब्रह्मांड पर विचार करते। और इन सब के लिए सबसे उपयुक्त स्थान था गारे हिरा। अल्लाह उन्हें आने वाली वही के लिए तैयार कर रहा था, उस नूर के लिए जो अंततः हमने लोग देखा था ना पहाड़ पे गारे गिरा का, बिल्ली भी थी वहां पे। जाने वाला 621 मीटर का रास्ता खड़ा एक और मैट कठिन बिछा था। रखा था। इसने उनकी ताकत को चुनौती दी, लेकिन वो भी उन्हें चढ़ने से नहीं रोक सका। जिस चीज ने इस यात्रा को उनके लिए बहुत आसान बना दिया, वो थी उनकी प्यारी पत्नी खदीजा का प्यार और समर्थन। उन्होंने कभी उन्हें आंका नहीं, उन्होंने हमेशा उनका साथ दिया। ये शांत यात्रा तब तक जारी रही जब तक वो 40 वर्ष की आयु तक नहीं पहुंच गए और वो गुफा उनकी सबसे करीबी साथी बन गई। इस बीच ब्रह्मांड इंतजार कर रहा था। ये वर्षों से इंतजार कर रहा था, एक ऐसे नूर के लिए जो सभी अंधकार को चीर देगा। पृथ्वी पर
आकाश में और हर नन्हे कण में अर्थ छिपे हुए थे, लेकिन लोग अनजान थे। प्रत्येक रचना अल्लाह द्वारा लिखे गए एक पत्र की तरह थी, लेकिन केवल कुछ ही लोग जानते थे कि उन्हें पढ़ना कैसे है। लंबे समय से उन पत्रों को समझाने के लिए कोई वही नहीं आई थी। वो एक ऐसी आत्मा के लिए तरस रहे थे जो उनके संदेश को पढ़ सके। यह असहनीय हो गया था। और फिर वो अनोखी रात आई। साल था 610। वो रमजान के महीने में एक सोमवार का दिन था और रात लैलतुल कद्र, शक्ति की रात। वो रात जब आखिरकार सारा अंधकार मिटा दिया जाना था। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 40 वर्ष के थे। वो गारे हिरा में थे, अपना समय गहरे चिंतन, दुआ और इबादत में गुजार रहे थे। एक गहरी खामोशी ने सब कुछ ढक ये लिया। खदान है, इसलिए रात नहीं पूरी पहाड़ तरह से से खदान नहीं है। सिवाय हाँ, चांदनी के कोयला जो और दीपक की नहीं, तरह खदान चमक नहीं रहे है। थे। चट्टान होगी। उन्हें अंदाजा पहाड़ नहीं है, था पहाड़ कि के क्या अंदर हुआ। वो है गुफा टाइप। और फिर उस महान मुलाकात का क्षण आ गया। यहाँ पे टाइम एक आ गया, नूर ने टाइम आ गया। अचानक गुफा को भर दिया। ये इतना उज्जवल था कि उसने जब आंखों वो को 40 साल चकाचौंध के हो गए थे ना, तब का है फिर ये। उस नूर के भीतर से एक वाकया है। शख्स नमूदार हुए। ये वही के फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने एक आदमी का रूप लिया था और फरिश्ते अल्लाह आए के थे। आदेश के साथ आए थे, उस व्यक्ति के लिए जो अंतिम पैगंबर होगा। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम विस्मय से भरे हुए ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हो रहा है। फिर पहला आदेश आया, पहली खुशखबरी। जिब्रील ने कहा, पढ़ो। पैगंबर ने उत्तर रीड, दिया, मैं पढ़ो। ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो पढ़ सके। फरिश्ते ने उन्हें गले लगाया और उन्हें कसकर भींचा। फिर उन्होंने छोड़ दिया और फिर से कहा, पढ़ो। लेकिन ओह। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वही उत्तर दिया। सबसे प्यारा जिब्रील ने उन्हें लम्हा। फिर से भींचा और दोहराया, पढ़ो। लेकिन उनके हाथ में कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। सुनी थी पैगंबर मैंने ये बात सल्लल्लाहु भी। अलैहि वसल्लम ने फिर उत्तर दिया कि वो पढ़ नहीं सकते। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उन्हें तीसरी बार गले लगाया, इतना कसकर कि कसकर। पैगंबर अलैहिस्सलाम को लगा कि उनमें कोई ताकत उसके नहीं हृदय की बची। सारी चीजें और उसमें उस क्षण परिवर्तन होगी। पूरी तरह से लाचार होकर उन्होंने कहा, मैं क्या पढ़ूं? तब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने तिलावत शुरू किया। इस्तईज़ु बिल्लाह, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा रब्बुकल अकरम, सब दिल की अल्लज़ी बातें अल्लम हैं। बिल क़लम, पहली अल्लमल वही। इंसान मा लम यअलम। एकमात्र आवाज जिसने गुफा को भर दिया वो वही की आवाज थी, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। उसने इंसान को खून के लोथड़े से बनाया। पढ़ो, और तुम्हारा रब सबसे उदार है, जिसने कलम से सिखाया, इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। ये वही की पहली आयतें थी जो हमारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आई। वो ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो पढ़ या लिख सके, लेकिन उस क्षण से वो पूरी दुनिया को दिखाने वाले थे कि वास्तव में पढ़ने का क्या मतलब है। अपने दिल में कुरान के लिए वो ब्रह्मांड की पुस्तक के मुफस्सिर बन गए। प्रत्येक निर्मित कलाकृति से वो कलाकार यानी अल्लाह की निशानी को प्रकट करने वाले थे। अब ये समझा जाएगा कि एक फूल की सुंदरता वास्तव में अल्लाह के नामों में से एक अल जमील सबसे सुंदर का अल-जमील। प्रतिबिंब थी। एक माँ की करुणा को उनके नाम और रहमान सबसे दयालु के प्रतिबिंब के रूप में जाना जाएगा। जब माँ द्वारा खाया हुआ खाना उसके बच्चे के लिए साफ पौष्टिक दूध में बदल जाता है तो वो अल्लाह के नाम अर्रज़ाक रिस्क देने वाला को प्रतिबिंबित करेगा। मनुष्यों के बारे में कुछ भी जाने बिना मधुमक्खी फूल फूल उड़ रही थी और शहद का उत्पादन कर रही थी, जो इंसानी शरीर के लिए उपचार का साधन बन गया। इसे अब अश-शाफी उपचारक नाम के इजहार के रूप में देखा जाएगा। लोग मानते थे कि ब्रह्मांड बेमकसद था, संयोगों और रैंडमनेस से भरा हुआ। वो दुनिया को दुख और हानि के स्थान के रूप में देखते थे और सोचते थे कि मरने वाले हमेशा के लिए चले गए हैं, कभी वापस नहीं लौटेंगे। लेकिन अब अज्ञानता का वो अंधकार धीरे धीरे मिटने लगा। ब्रह्मांड के रहस्य समझे जाने लगे। इसके बंद दरवाजे एक एक करके खुलने वाले थे। वो अब अल्लाह के रसूल थे। मोहम्मद, उन पर शांति और आशीर्वाद हो। उस लम्हे की कल्पना करने का प्रयास करें। वो डरे हुए थे, वो नहीं जानते थे कि क्या करना है। वो बस जितनी जल्दी हो सके घर वापस जाना चाहते थे। वो हिरा से बाहर निकले। उनका हृदय डर से धड़क रहा था। वो पहाड़ से नीचे भागे, सीधे उसी एक जगह की ओर जो सुरक्षित महसूस होती थी, खदीजा के पास। वो अकेली थी जो वास्तव में उन्हें समझ सकती थी। उन्हें उनके दिलासा देने वाले शब्दों की आवश्यकता थी। उन्हें उनके मोहब्बत भरे दिल की आवश्यकता थी। वो आखिरकार घर पहुंच गए। वो पसीने से तरबतर थे और मुश्किल से ही बोल पा रहे थे। उनके होठों पर केवल एक ही बात थी, मुझे ढक दो, मुझे ढक दो। तो हमारी माँ खदीजा ने क्या किया? उन्होंने ठीक वही किया जैसा ठंड टाइप लग रही थी ना, वही उन्होंने उतरी ऐसा थी। कुछ भी नहीं किया जिससे सीना चौड़ा होगा परेशान वो। हो।
उन्होंने उन्हें रो- लेटने में मदद की, उन्हें ढक दिया और उनके साथ ही रहीं। तब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने उन्हें बताना बुखार शुरू टाइप। किया कि क्या हुआ था। मुझे डर लग रहा है कब-कभार। खदीजा, वो बोले, मुझे डर है कि मेरे साथ कुछ वही बुरा हो यार ना। सकता है। हमारी माँ ने घबराहट में जवाब नहीं दिया। उन्होंने उनकी चिंता नहीं बढ़ाई। उनके शब्द वही थे जिनकी आप अलैहिस्सलाम के दिल को आवश्यकता थी। कभी नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये सब कुछ शांत करने के लिए पर्याप्त था। फिर वो बोली, आप अपने परिवार के साथ अच्छे संबंध रखते हैं, आप गरीबों और कमजोरों की मदद करते हैं, अपने मेहमानों से उदारता से पेश आते हैं और आप मुश्किल में पड़े लोगों की मदद करते हैं। उनके द्वारा कहे गए प्रत्येक शब्द ने उन्हें अधिक से अधिक सुकून पहुंचाया। इसीलिए सबसे सुरक्षित आश्रय जिसकी ओर वो मुड़ सकते थे वो खदीजा थी। तो आगे क्या होने वाला था? ये खदीजा पर छोड़ दिया गया था कि वो किसी से पूछें और जवाब मालूम करें। वो हमारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने चचेरे भाई वर्का के पास ले गई। लेकिन वर्का कौन थे? वर्का इब्न नौफल एक धार्मिक विद्वान थे। उन्हें पिछली वही के बारे में पता था। वो ईसाई धर्म, यहूदी धर्म और नबूवत के कॉन्सेप्ट को जानते थे। वो 80 वर्ष से अधिक आयु के एक ईसाई थे। वो उनकी मदद कर सकते थे। अंत में वो वर्का के घर पहुंचे। उन्होंने उन्हें बताना शुरू किया कि क्या हुआ था। वर्का उत्साहित हो रहे थे। जैसे जैसे वो सुनते गए उनका विस्मय बढ़ता गया। ऐसा लग रहा था मानो वो उनके सामने जवान हो रहे हों। उन्होंने अल्लाह के नामों में से एक को दोहराते हुए जोर से कहा, कुद्दूस कुद्दूस। पूरी कहानी सुनने के बाद उन्होंने बोलना शुरू किया, आपने जिस फरिश्ते को देखा वो रूह उल कुद्दूस है, वही जिसे अल्लाह ने पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजा था। वो नामूस अल अकबर है और आप इस कौम के पैगंबर हैं। उन्होंने जारी रखा, लेकिन इस बार जो बात वो कहने वाले थे वो अल्लाह के रसूल को हिला देने वाली थी। ओह, काश तब मैं युवा और जीवित होता जब आपके लोग आपको आपकी जमीन से निकाल देंगे। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने उनसे हैरानी में पूछा, मेरे लोग मुझे निकाल देंगे? वो स्तब्ध थे, क्योंकि 40 वर्ष के होने तक उनकी किसी एक से भी दुश्मनी या लड़ाई नहीं हुई थी। हर कोई उन्हें जानता और उन पर भरोसा करता था। वर्का ने कहा, बिना अपने लोगों का विरोध झेले किसी ने भी आपके जैसा पैगाम नहीं लाया, और यदि मैं उस दिन को देखने के लिए जीवित रहा तो मैं आपका साथ देने की पूरी कोशिश करूंगा। वो रात इसी तरह गुजरी। सभी बातचीत के बाद वो घर लौट आए। अगले दिन जिब्रील अलैहिस्सलाम एक बार फिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के पास नजर आए और उन्हें मक्का के बाहर एक घाटी में ले गए जिसे अबू दुब के नाम से जाना जाता था। वहां उन्होंने अपनी एड़ी से जमीन पर प्रहार किया और साफ पानी बहने लगा और फिर उन्हें वुजू करना सिखाया। उसके बाद उन्होंने उन्हें नमाज पढ़ना दिखाया और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उस घाटी में पहली बार 2 रकात नमाज पढ़ी। पहले दिन ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सच्चाई सिखाई गई, आस्था यानी ईमान। और अगले दिन दूसरी सबसे बड़ी सच्चाई सिखाई गई थी, नमाज। हाँ, उसके बाद नमाज अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के लिए मजबूत सहारा बन जाएगी। उन कठिनाइयों के खिलाफ एक आध्यात्मिक ढाल जिनका वो सामना करने वाले थे। अब जब इबादत उनके जीवन का हिस्सा बन गई थी तो वो नबूवत के भारी बोझ को और अधिक शक्ति के साथ उठाने वाले थे। जब वो घर लौटे तो उन्होंने इबादत करने के हुक्म को सबसे पहले हमारी माँ खदीजा के साथ साझा किया। पैगम्बर ने नमाज का नेतृत्व किया और हमारी माँ खदीजा ने उनके पीछे जमात से नमाज पढ़ी। वो किसी और को वो पहला स्थान नहीं लेने देंगी। फिर उनके बच्चे उनके साथ जुड़ गए। साथ में वो अपने एक और एकमात्र रब के लिए उनके सामने झुकते और सजदा करते हुए इबादत में खड़े हुए। वो अपने दिल को खुराक और अपनी रूह को जिंदगी दे रहे थे। वो अल्लाह का उन अनगिनत नेमतों के लिए शुक्र अदा कर रहे थे जो उसने उन्हें दिए थे। एक बार फिर ये स्पष्ट था कि ये पूरे मक्का में सबसे सुंदर और शांतिपूर्ण घर था। जब वो इबादतें की जा रही थी तो एक बच्चा चुपचाप उन्हें पीछे से देख रहा था। वो केवल 10 वर्ष का था और उसका नाम था अली। वो पैगंबर अलैहिस्सलाम के चाचा अबू तालिब का बेटा था। हज़रत अली। उसने जो देखा वो अपरिचित लगा, लेकिन दिल को बहुत छू लेने वाला भी। इबादत खत्म होने के बाद वो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के पास गए और पूछा, ये क्या है? तब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें इस्लाम की दावत दी
अली रजी अल्लाहु अन्हु ने संदेश को तुरंत स्वीकार नहीं किया। वो पहले अपने पिता से बात करना चाहते थे, मोहम्मद लेकिन इस पर साहब ही विचार अली। करने के बाद उन्होंने कहा, जब अल्लाह ने मुझे बनाया तो उसने अबू तालिब से नहीं पूछा, तो मुझे अल्लाह की इबादत करने के बारे में उनसे क्यों पूछना चाहिए। और इसके साथ वो पैगंबर अलैहिस्सलाम के पास लौटे और अपने ईमान लाने की घोषणा की। इस तरह अली इस्लाम रजी कबूल कर लिया था अल्लाहु उन्होंने इस्लाम बचपन में अपनाने ही। वाले पहले बच्चे बने। शुरुआती दिनों में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपनी नबूवत की खुलेआम घोषणा नहीं की थी। उन्होंने सभी को आमंत्रित नहीं किया, केवल कुछ ही लोगों को उन्होंने इसे गुप्त रखा। लेकिन किसी तरह खबर मौखिक रूप से फैल गई और कुरैश के नेताओं तक पहुंच गई। अब वो वक्त आ गया था कि इल्लीन वाले अस्फलुस्साफिलीन वालों से अलग हो जाए, यानी सबसे ऊंचे रुतबे वाले लोग सबसे गिरे हुए लोगों से जुदा हो जाएं। अबू बकर और अबू लहब के दिलों का हाल और उनकी असलियत जल्द ही सबके सामने आने वाली थी। उस समय अबू बकर यमन की एक व्यापारिक यात्रा से लौटे ही थे। वो कुरैश के सबसे अबू बकर। सम्मानित लोगों में से एक थे, एक सफल व्यापारी और हनीफों में से एक। वो कई वर्षों से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के करीबी मित्र थे और उनसे केवल 2 वर्ष छोटे थे। अबू जहल और कुरैश के कुछ नेता उनसे मिलने आए। अबू बकर ने पूछा, जब मैं यहाँ नहीं था तब मक्का में क्या हुआ? क्या कोई खास खबर है? एक बड़ा मसला है। अबू तालिब के यतीम मोहम्मद ने पैगंबर होने का दावा किया है। हमने सोचा कि आपका यमन से वापसी तक इंतजार किया जाए। अब अपने चाचा दोस्त के हैं पास उनके। जाइए और वो कीजिए जो किया जाना चाहिए। उन्होंने सोचा कि वो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने मिशन को छोड़ने के लिए मना लेंगे, लेकिन अबू बकर के दिल में कुछ और ही था। हाल ही में उन्होंने एक अलग मनोदशा में प्रवेश किया था और जो उन्होंने सुना उसने पुष्टि की कि वो क्या सोच रहे थे। अब वो पूरी तरह से समझ गए थे कि मुअब्बिरों ने उन्हें क्या बताया था। उनके सपने के मुताबिक मक्का में एक नबी जाहिर होंगे और वो उनका ओह। अनुसरण करेंगे। अब सब कुछ अपनी जगह पर आ गया। उन्होंने कुरैश के नेताओं की बात पर गौर किया। वो कई वर्षों से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को जानते थे, वो करीबी दोस्त थे। वो उन पर पूरी तरह से भरोसा करते थे और उन्हें यकीन था कि वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे। उनके मुंह से कभी एक भी झूठा शब्द नहीं निकला था। इन सब से ऊपर वो बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि वो कभी भी अल्लाह के नाम पर झूठ नहीं बोल सकते। उनके दिल में उनके प्रति गहरा भय था। उनके पास एक स्वस्थ दिमाग भी था और कभी भी कुछ भी नासमझी, अर्थहीन या हानिकारक चीज नहीं करेंगे। अबू बकर ने अपने पास आए लोगों के सामने अपनी भावनाएं प्रकट नहीं की, लेकिन वो उत्साहित थे। जैसे ही वो चले गए, वो पैगंबर अलैहिस्सलाम के घर की ओर भागे। वो ये पता लगाने के लिए बहुत उत्सुक थे कि हो क्या रहा है। ए अबुल कासिम, क्या ये सच है कि आप पैगंबर होने का दावा करते हैं? क्या आपने खुद को अपने लोगों से अलग कर लिया है और अपने पूर्वजों के धर्म की निंदा की है और उसे नकार दिया है? पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानते थे कि उनका वफादार दोस्त सच्चाई से कभी नहीं भागेगा, इसलिए उन्होंने उन्हें इस्लाम की दावत दी। वर्षों बाद पैगंबर अलैहिस्सलाम उस लम्हे का जिक्र इन शब्दों में करेंगे, जिस किसी को भी मैंने ईमान लाने की दावत दी उसे पहले कुछ हिचकिचाहट थी, लेकिन अबू बकर ने बिना किसी हिचकिचाहट के ईमान लाया। अबू बकर शुरू में ही ईमान ले आए और वो इस्लाम अपनाने वाले पहले लोगों में से थे। बाकी जिंदगी भर वो ना तो पैगंबर अलैहिस्सलाम को कभी अकेला छोड़ने वाले थे और ना ही इस मिशन से मुंह मोड़ने वाले थे। अबू बकर के इस्लाम कबूल करने का बहुत गहरा असर हुआ। मुसलमानों की संख्या दिन ब दिन बढ़ने लगी क्योंकि वो चुपचाप बैठ नहीं पाए। अगले ही दिन से उन्होंने अपने भरोसेमंद दोस्तों को इस्लाम के बारे में बताना शुरू कर दिया। इस्लामी इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखे गए कुछ नाम अबू बकर की मेहनत से इस्लाम अपनाते हैं। उस्मान इब्न अफ़ान, तला इब्न उबैदुल्लाह, जुबैर इब्न अव्वाम, अब्दुर रहमान इब्न औफ, साद इब्न अबी वक्कास, उस्मान इब्न मजून और कई अन्य प्रसिद्ध साथी उनके माध्यम से ईमान लाते हैं। उसी समय महिलाओं ने भी इस्लाम फैलाने के अपने प्रयास शुरू किए। पैगंबर अलैहिस्सलाम की पत्नी खदीजा, उनकी बेटियां ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा, उनके चाचा अब्बास की पत्नी उम्मे फजल, उमर रजी अल्लाह अन्हु की बहन फातिमा और अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की बेटी अस्मा, उनमें से प्रत्येक ने अपनी रूह को जगाने वाली सच्चाई के लिए खुद को समर्पित कर दिया। महिलाएं सोच रही थी कि ईमान का ये नुस्खा दूसरी औरतों तक कैसे पहुँचाए और मर्द दूसरे मर्दों तक। उन्हें अपने सभी रूहानी जख्मों का इलाज मिल चुका था। आस्था यानी ईमान। वो कैसे ठहर सकते थे? वो स्वार्थी नहीं हो सकते थे। उनके आसपास अनगिनत लोग थे जिन्हें इसकी आवश्यकता थी, लेकिन उन्हें अभी तक इसका एहसास नहीं हुआ था। इस रोशनी को उनमें से हर एक तक पहुंचना ही था। लेकिन वो जिस मिशन में कदम रख रहे थे वो जितना दिखता था उतना आसान नहीं था। इसका मतलब था पूरे मक्का के खिलाफ जाना, और इसकी कीमत बिल्कुल भी सस्ती नहीं होगी। इस ईमान को स्वीकार करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। अपनी सभी भयानक आदतों के साथ जाहिलियत के नेता इस बदलाव को बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे और इसका कड़ा विरोध करेंगे।
मुसलमानों के लिए कठिन और दर्दनाक दिन आ रहे थे। ये दिखाने का समय आ गया था कि किसके पास हीरे जैसी और किसके पास कोयले जैसी रूह है। मैं केवल यह चाहता हूँ कि तू मोहम्मद का इनकार कर दे और इस मूर्ति की पूजा कर। जो कोई मोहम्मद की बात मानता है इतनी उनका यही प्रताड़ना हाल दे होता रहे है। थे कि मूर्ति इसे पूजा करो। चेतावनी समझो। अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि मुसलमानों को किन कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ा और इस्लाम आज जहां है वह कैसी मुश्किलों से पहुंचा है। हमारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी की कहानी मानव इतिहास का एक निर्णायक मोड़ थी और आज भी ये उन तमाम लोगों के लिए एक नई शुरुआत की प्रेरणा देती है जो इसे खुले दिल से सुनते हैं और इसकी सीख पर गौर करते हैं। इंशाअल्लाह जब आप इस 11 एपिसोड की सीरीज को पूरा करेंगे तो आप अपने पहले के व्यक्तित्व और बाद के व्यक्तित्व में एक स्पष्ट अंतर महसूस करेंगे। आप खुद को नए सिरे से पहचानेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें। हर बार जब वो इसे देखेंगे इंशाअल्लाह आपको भी इस नेक काम का सवाब मिलेगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। ये तो बिल्कुल ही है ना, शुरू से दिखा दी। अभी और 11 है। अभी आएगी और आएगी। यो फर्स्ट था हाँ ये इतना फर्स्ट है। लंबा। हाँ ये फर्स्ट है। तो कि बड़ी दर्द भरी इनकी लाइफ रही है। क्या बयान करें, हम तो खो ही गए इनमें। कभी खुशी, कभी गम, कभी आंसू, कभी मुस्कान। तो कैसे कैसे दुखों का इन्होंने सामना किया। इनकी माँ भी चली गई, जिसका भी साथ मिला मतलब 2-2 साल तक मिला बस। फिर कैसे, लेकिन जितने भी बंदे मिले ना इनको मतलब खुदा ने बहुत अच्छे रहम दिल बंदे दिए जो अपने से लगा के रखा। चाचा भी इनके अच्छे थे, सब अच्छे थे। थोड़ा सा मेरे को लग रहा था कि चाचा के जो लड़के थे ना वे थोड़ा सा भेदभाव कर रहे थे नहीं शायद। नहीं। और फिर इन्होंने आखिर में मतलब जब दूसरे और चाचा थे वे भेदभाव हाँ। करते थे, वे बुरा सलूक करते फिर थे, लेकिन और कैसे इन्होंने मतलब शादी की है। जैसे कोहिस्तानी साहब है, ठीक है, उनका एक अपना स्टाइल है, वो धूमधाम थोड़ा जल्दी जल्दी बोल जाते हैं वो है। एक है इनका स्टाइल जो बता रहे थे, कितना धीमे से मतलब अच्छे तरीके से बिल्कुल रिस्पेक्ट अच्छा से। इतनी सारी चीजें इनको याद कैसे रह जाती हैं। वो आगे लिखा हो आता है ना टेलीप्रॉम्प्टर मैं भी ऐसा ही सोच रही थी। मतलब वो ऐसे थोड़ी वर्ड टू वर्ड बता हाँ, मतलब इनके राइटर होते हैं, जैसे राइटर पूरी टीम है इनकी एक। अच्छा मोटे मोटे अक्षरों में लिखा रहता है। हाँ टेलीप्रॉम्प्टर में होता है, वही मैं जैसे सोच रही थी, मोदी जी है हमारे, वो पढ़ के बोलते हैं, ऐसे ये पढ़ के बोल रहे थे। ठीक है, इतना सब थोड़ी ना किसी को याद रहेगा एक शब्द, ठीक है, तो वो इस तरीके से बता रहे थे। तो बाकी बहुत अच्छी लगी, ठीक है। और जितने भी जैसे कुछ थी जैसे कि मैं सोचा स्टार्टिंग से बताए, लेकिन वो फिर स्टार्टिंग से अगर जम का बताते फिर वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जब वो आए थे उस समय हुआ था, तो वही वो जो स्टोरी आई थी ना कि बेटी को कैसे मतलब दफना रहे हैं, वो बड़ा ही दर्द भरा लंबा था। वो ये बताने के लिए था कि वो जहालत का दौर था कि लोगों के पास पैसे थे, सब कुछ थे, और जो गरीब भी थे, ठीक है, कोई नहीं था, वो भी ऐसे काम कर रहे थे, पैसे वाले भी सब ऐसे काम कर रहे थे। तो वही ये बता रहे हैं, रास्ता दिखाने वाला कोई था नहीं। फर्क इसीलिए मतलब लोग कहते हैं ना कि वहीं क्यों उतरे, वहां के इतने सबसे ज्यादा मूर्खता थी, इसलिए वही उतरी है। तो अब आगे देखते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो पूरे हम देखेंगे सारा, और पहली बार इतनी लंबी वीडियो बनाई हमने, तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।